हाँ जी। हाँ, प्रणाम करता हूँ। हेलो। प्रणाम करता हूँ। हाँ, प्रणाम जी। कुछ पूछना था। बोलिए ना। आ, देखिए, मैं अभी सुबह से हाँ। मेरा रिसर्च माइंड जो है वापस चालू हो रहा है, ऐसा मुझे हाँ। लगने लगा है। हाँ, बोलिए। बीच में लगभग महीना भर बंद रहा, ठस रहा। हाँ। वो क्यों बंद रहा, ये भी शायद मैंने कारण आपको बताया होगा। हम्म। भाई, मेरे से चूक हुई। क्या? मैं नहीं, चूक हुई वो धन को लेकर मैं समझौता में उतर आया था। हाँ। तो इस चूक से ही मैं तुरंत ही पकड़ लिया कि अब मैं रिसर्च के लायक नहीं हूं। और महीने भर तक नहीं चला, अभी खुला है। अभी मैं एक बात ऐसा अ, विचार बना है कि मेरे शरीर छूटने के बाद भी ये मेरा जो रिसर्च का प्रोसेस है वो जारी रहता है। हम्म। मैं आपसे इस पर कोई पौराणिक ग्रंथों का सपोर्ट पूछ रहा हूं, हम्म। मांग रहा हूं। हाँ, थोड़ा सा और खोलता हूं अपनी जिज्ञासा को बोलिए। कि जैसे जो भूलने वाली चीजें हैं वो इस संसार से जुड़ी हुई हम्म। सारी चीजें अभी भूलने लगी है। हाँ। आ, और शरीर छूटने का मतलब क्या क्या छूटा। तो इस हम्म। देह से जुड़ा हुआ जितना है अहंकार को बढ़ाने वाला, हम्म। देह भाव और देह भाव से जुड़ी हुई सारी सामग्री, हम्म। उसको सपोर्ट करने वाली नाम, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, हम्म। हम्म। घर वाले, हम्म। बाहर वाले, हम्म। सांसारिक नाते रिश्ते, ये सब छूटते हैं ना। हाँ, बस भौतिक चीजें सारी जाएंगी। हाँ, लेकिन मुझे अंतिम समय का ऐसा ध्यान है कि अंतिम क्षणों में ये देह यात्रा हम्म। और पीछे की कुछ देह यात्राएं, हम्म। वो रील की तरह हम्म। और विद इन नो टाइम हम्म। वो चल जाती है। हम्म। विद इन नो टाइम, हम्म। विद इन नो टाइम का अर्थ यह है कि उस समय हम्म। ये जो चेतना है वो पुल पर खड़ी है। हम्म। टाइम, इस पार टाइम है, उस पार टाइमलेसनेस है। हम्म। ठीक है ना, टाइम तो यहां तक छूट जाता है। हम्म। भाई, काल का ग्रास बन गया का मतलब यह है कि काल खुद खत्म हो गया। हाँ। काल ने मुझे भक्षण नहीं किया, मैंने काल का भक्षण कर लिया, ऐसा समझिए। हम्म। मैं काल को जीत गया। हम्म। तो मैं काल, उस पार जाने के लिए जो ब्रिज है, हम्म। इसको एक कल्पना में लीजिए, हम्म। वहां खड़ा हूं। हम्म। इसलिए वो जो सारी दृश्यावली है वो विद इन नो टाइम हम्म। गुजर जाती है। हम्म। उस गुजरने का हेतु है हम्म। कि भैया, इतना जो तुमको समय मिला हम्म। उसमें से साथ क्या क्या जाएगा। हम्म। तो एक तो प्रबल मोह है अगर, हम्म। तो उसी घर में संपत्ति पर सांप बनकर बैठना, या हम्म। उसी परिवार के किसी सदस्य को प्रेत बनकर तंग करना, हम्म। है ना, हम्म। या वापस जन्म लेना उसी घर में। हम्म। ये तो एक फैक्टर हुआ। हम्म। अब मान लो ये संस्कार भी पूरा हो गया हो, हम्म। होता है। हम्म। ऐसा तो है नहीं कि नहीं होता है, होता है। हम्म। तो फिर तो फिर आगे की चीजें, जैसे मान लो मेरा अभी रिसर्च का संस्कार बना हुआ है, और हम्म। रिसर्च का मेरा जो द्वार है, हम्म। मुझे ऐसा लगता है आपके साथ बात कर रहा हूं तब भी कि वापस खुल रहा है। हम्म। ये सारी रिसर्च ओरिएंटेड बातें कर रहा हूं मैं आपसे। हम्म। मैं जिज्ञासा में ही सारी चर्चा कर रहा हूं, सुरेश हम्म। जी, हम्म। कि आप मुझे इससे संबंधित हम्म। कहीं कोई प्रसंग आता हो, मंत्र आता हो, हम्म। अ, किसी भी रूप में हो, हम्म। और आपकी सहायता से शायद मैं पकड़ भी लूं। हम्म।
इसमें तो जैसे भागवत में भी है एक दो जगह प्रसंग, हाँ हाँ। और गरुड़ पुराण में तो है ही। नहीं नहीं, भागवत वाले प्रसंग जरा एक आध प्रसंग मुझे बताइए। भागवत में प्रसंग जो है मैं आपको खोज के दूंगा। जो मैंने पढ़ा है कि जैसे ये किसी राजा के बारे में था कि जैसे भरत, जड़ भरत के बारे में ही है। हाँ है ना। हाँ, तो उसको 3 जन्म तक वो अपने कर्तव्य को और वो अपनी इच्छाओं को लेके जाता है। अच्छा। हाँ, और फिर वापस और जब उसका आता वो है, अधूरा काम कर जो था उसको बाद में पूरा करता है। वो वापस जब शरीर लेता है, हाँ मजा आ गया। इतनी दूर तक हम चल चुके हैं, हाँ है ना। आप देखिए, हम संवाद में आ गए हैं सुरेश जी। मित्र, आप समझ रहे हैं ना। हाँ, मैं समझ गया। है। तो अब वो मैं जड़ अब भरत वाला प्रसंग आप पूरा पढ़िएगा ना, तो वो आपको देखिए, रुकिए उसमें। रुकिए, हाँ थोड़ी सी बात और कर ले। जड़ भरत वाला प्रसंग के अलावा बुद्ध की जातक कथाएं जो है, हाँ उसमें भी अनेक हमको सहारा मिलता है। हाँ हाँ, जैन दर्शन में भी पूर्व जन्म की कथाओं का हाँ बहुत विवरण वर्णन है, मिलता है। विवरण है। हाँ पूर्व जन्म और आगे के जन्म भी, हाँ राम का, लक्ष्मण का, सबका बता दिया है ना भैया। हाँ हाँ हाँ, आप पकड़ रहे हैं ना मेरे को। मैं समझ रहा हूँ। आजकल के तो यार जैन दर्शन के तो आपके पास बहुत आ रहे हैं। मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ ना। अरे बात कोई तो है। बात नहीं यार, नहीं पढ़ रहे हैं तो भी आपको पता है ये सब। हाँ, हाँ, आप पढ़े नहीं पढ़े उससे क्या फर्क पड़ता है। आपसे मुझे क्या मिल सकता है ये तो आपको ही पता है, मुझे ही पता है। मैं वापस आता हूँ विषय पर। हाँ, मेरी जिज्ञासा जो है, देखिए एक बार फिर समझिए कि शरीर छूटा और वापस शरीर लेना, हम्म, वो हमारे इस त्रिआयामी जगत के लिए काल सापेक्ष है। जी, जबकि शरीर छूटने के बाद और वापस शरीर लेने तक मेरी जो अवस्था है, हम्म, चेतना की जो अवस्था है, वो काल निरपेक्ष है। काल को तो मैं खा गया ना, जी। काल से निरपेक्ष है। तो काल निरपेक्ष अवस्था में क्या मेरा शोध माइंड जारी रहता है क्या। ये मेरी जिज्ञासा है। एकदम रहता है, हाँ जी। एकदम रहता है। अरे वाह यार, बस उसके मुझे अभी जैसे कुछ। हमने आपको जड़ भरत का बताया, वो एकदम परफेक्ट उदाहरण है। तो फिर जड़ बढ़ के उदाहरण को अपने ढंग से और उसको आ, अपने ढंग से करना पड़ेगा। और र, दूसरा दूसरा हाँ एक चीज मैं बताता हूँ हाँ कि आदमी का जो डीएनए है, हाँ हाँ जो डीएनए टेस्ट होता है, हाँ वो क्या है? हाँ। मैं आज समझता हूँ कि डीएनए। 5,000 वर्ष पूर्व जो आदमी के अंदर जिस गुप्त संस्था के, यानी जिस एक ग्रुप के आदमियों के अंदर जो सोच थी, विचार थी, आज 5,000 वर्ष बाद भी वो विचार चली आ रही है। वो डीएनए टेस्ट बताता है। हाँ, हाँ, तो वो क्या क्यों बताता है? क्यों नहीं बदलता? उसकी थोड़ा थोड़ा। प्रकृति, उसकी प्रकृति, उसकी मनोवृत्ति। हाँ, आज जो मान लीजिए आर्यंस है, हाँ, उसका बोलते हैं कि आर्यंस का डीएनए चला आ रहा है। तो 5,000 पहले जो आर्यंस की प्रकृति थी, ये थी, प्रवृत्ति थी, आज भी वही है। वो हम डीएनए से प्रूव करते हैं। थोड़ा सा हाँ हम हाँ इस जी, पर और खोलते हैं। हाँ जी। देखिए, डीएनए विज्ञान का विषय है। हाँ, तो विज्ञान है तो क्या रुको हुआ रुको, है? तो रुकिए रुकिए विज्ञान जो रुकिए। है ये अपने अध्यात्म से ही जुड़ा है। थोड़ा सा हम बात करें। हाँ थोड़ा सा मुझे बोलने का अवसर दें। हाँ, बोलिए। मेरी जिज्ञासा को थोड़ा सा खुलने दें। हाँ, बोलिए ना। है ना। देखिए, आरएनए, डीएनए, ये सब भौतिक वस्तुएं हैं। हम्म ये सब हमारे जो दिमाग जिसे हम कहते हैं, हम्म जो एक भौतिक वस्तु है, जो विज्ञान की टेबल पर खुल जाता है, खुल सकता है, उसका विषय है ये। मेरा दिमाग जो है, जो भौतिक वस्तु है, वो तो यही, उससे जुड़ी हुई सारी चीजें यही छूट जानी है। हम्म उससे जुड़ी हुई स्मृतियां वगैरह सब छूट जानी है। आप जो बात बोल रहे हैं 5,000 वर्ष पहले के हमारे संस्कार जो हैं, हम्म वो अभी तक एक लीक में, एक परंपरा में, एक धारा में चल रहे हैं। हम्म हम्म और इस नाते हमको गर्व है। हम्म ठीक है ना। हम्म ये जो ये जो जिस पर हम गर्व कर रहे हैं, सांस्कृतिक प्रवाह पर, वो निपट हमारी चेतना की यात्रा का प्रवाह है।
तो चेतना जो है वो डीएनए से बिल्कुल भिन्न चीज है। ये जो डीएनए है वो हमारे भौतिक शरीर से ठीक है, वो संबंधित देहाकृति देहाकृति को मना के रखता है। देहाकृति, और इसका भी महत्व है। देखिए, इसका भी महत्व है, हम्म। मैं उससे इनकार नहीं करता हूँ, इसका भी महत्व है। नहीं, इसको कोरिलेट करना पड़ेगा जी, कि ऐसा है कि देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने जो प्रश्न जिज्ञासा बताई, जी हाँ, इसको कहीं न कहीं इससे कोरिलेट होता है। जरूर। मेरे माथा में ऐसा लग रहा है। कारण क्या है, मान लीजिए अफ्रीका के अंदर आदमी पैदा हुआ, वहाँ का डीएनए है। अब 5,000 साल बाद भारत में पैदा होता है, भारत की संस्कृति में रहता है, मगर उसका वो देहाकृति, उसका स्वभाव, उसकी मनोवृत्ति वही की वही रहती है। काल, समय, स्थान बदलने से भी नहीं बदलता। जी बिल्कुल ठीक। मैं हाँ, तो आपसे, उसका जो संपर्क है वो पुनर्जन्म से कहीं न कहीं कोरिलेट होता है। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। सहमत ही नहीं हूँ, हम्म, बल्कि हमारे बीच में संवाद बन रहा है जो बहुत दुर्लभ होता है सुरेश जी। हम्म, ये संवाद का बनना, देखिए हम दोनों मित्र एक ही पाले में हैं अभी। हम्म, ये हम दो पाले में नहीं है, ठीक बात है। हैं? दो पाले में तब तक होते हैं जब तक हम अपने मतभेद हो। मतभेद हुए, अपने आप को ही साबित करने का, अपना ठप्पा रखने का। हाँ हाँ, वो नहीं बात नहीं, है। आप कुछ नहीं जानते। वो वो हो कि भाई मैं बड़ा। नहीं, वो फंडा ही नहीं है भैया। यहाँ अपने को हाँ चर्चा करके एक निष्कर्ष निकालना है। हाँ, छोटा बड़ा का मुद्दा ही नहीं है ना। यहाँ चर्चा करके एक निष्कर्ष निकालना है। हाँ, हमको तो विचार को समझना है। हम्म, मैं फिर से आपके साथ हम्म। एक बिल्कुल नए आयाम में, नहीं, आपका ये जो जिज्ञासा है बहुत ही तार्किक और बहुत ही अच्छी और गहन अध्ययन की बात है कि भाई मैंने आज XYZ तक का काम अभी कर लिया। हाँ हाँ, और पुनर्जन्म होता है। हाँ आज ABC कर लिया, हाँ तो वो पुनर्जन्म करता हूँ तो DEF से चालू करूँ। हाँ हाँ, यही ये है ना प्रश्न तो। नहीं मैं नहीं मैं नहीं 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 मैं, नहीं मैं, मैं नहीं, ये उसके तो अंदर है तो ही। क्या है कि हाँ इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं। इतनी हाँ, दूर तक तो हमारी भागवत हमको ले जाती है, जातक अब कथाएं ले अभिमन्यु का जाती भी है। केस आता है। गीता गीता भी शुचि नाम श्रीमताम देहे योग भ्रष्टो भी जाए थे। हम्म, अर्जुन पूछता है ना कि क्या कोई अधूरा रहा, कोई किसी की साधना, हाँ, तो योग पूरी भ्रष्ट कब कोई होगी। मर गया तो वो बेकार चली गई क्या, ऐसा पूछता है। हाँ, पूरी कब होगी वो। तो कृष्ण बोलता है बेकार नहीं गई, तुम जितना हाँ चले हो उतना बेकार नहीं गया भैया, हाँ, अगले जितना चले हो आगे उसके आगे चलना है। आगे चलना है। तो ये तो थैंक यू वेरी मच, हम्म, है ना। मैं ये हमारी जिज्ञासा थोड़ा सा और खोले हम, एक पिटारा और पड़ा है अभी। हम्म, सुरेश जी, मैं थोड़ा सा एक बात आपको अहंकार की कहता हूँ, हम्म, है ना। आप जूता तैयार रखिए अपना जरा, हम्म, डंडा जूता जो भी है। हम्म, मैं ये कह रहा हूँ भैया, महावीर बुद्ध जितना चल चुके, हम्म, उससे आगे जाना है कि नहीं जाना है। एकदम जाना है। मजा आ गया दोस्त। हाँ, एकदम जाना है अब लोग, मगर क्या है, आप मैं इसके आगे एक और बताता हूँ हाँ, कि लोग, एक मिनट क्या रुकिए। होता है कि मैं एक सेकंड अच्छा मैं ओके। बताता हूँ कि ओके। एक कि महावीर बुद्ध जहां तक चले गए या हाँ कृष्ण जहां तक चले गए, हाँ जो जहां तक चले गए उसके आगे जाने की सोचने के नाम से ही हाँ एक समुदाय जो है वो बिगड़ जाता है। वो हाँ कभी हाँ सोचता भी नहीं है कि बिल्कुल। उसके आगे हाँ जाना है। हाँ 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 वो हाँ हाँ सोचते हैं कि वो दैट इज द एंड। हाँ 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 दैट इज द एंड। हाँ हाँ हाँ। हाँ, कि जो तो वाक्य एंड है एंड गांधी तो जी है ने जो नहीं। बोल दिया, हाँ, गांधी जी ने बोल दिया वो दैट इज द फाइनल। पकड़े रहो। तो अब आगे जाने के लिए क्या ये नया चैप्टर बनता है क्या कि, देखिए हमको बहुत सारी घटनाएं मिल जाएगी पुनर्जन्म की। हाँ, बहुत है बहुत। इतने साल बाद ये वापस आया, इतने साल हाँ, बाद आया, ये इतने साल भरे बाद पड़े हैं, भरे पड़े हैं। भरे ऐसे पड़े हैं। प्रसंग भरे पड़े तो हैं। ये जो इतने साल बाद है, ये सारी गणना जो है वो इसी जगत की है, त्रिआयामी जगत की है। हाँ, भरे वो पड़े हैं। इस बीच में वो जहां रहा, हम्म, उस लोक में टाइमलेसनेस है। हाँ हाँ, वहां टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। हम्म, और यही बेचैनी वैक्यूम है। भूत प्रेतों की, यही बेचैनी है। वैक्यूम है वहाँ। वैक्यूम तो है ही, स्पेस भी नहीं है। टाइम और स्पेस का वैक्यूम है वहाँ। टाइम और स्पेस का वैक्यूम है, स्पेस अलग अर्थ में है। हम्म,
स्पेस तो है, देखिए स्पेस जो हम समझते हैं, हम्म, ये जो त्रिआयामी जगत में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के में हम समझते हैं, वो नहीं है। ये चौथा आयाम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से भिन्न कुछ है। ये इस पर मैं काम कर रहा हूं। हाँ, अब ध्यान में आया, इस पर मैं काम मेरा आगे बढ़ेगा तो वो खुलेगा कि भैया ये जो जिसको बीच का पीरियड बीता मेरा, ये जो मेरी जीवन इकाई चेतना है जो है, हम्म, वो शरीर छोड़ने और शरीर लेने के बीच का जो समय है, हम्म, वो क्या करती रही, कहाँ रही, किस हाल में रही, हम्म, वगैरह 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 वगैरह, जिसको जैन दर्शन ने और स्वर्ग में रहने वालों का कालमान लिखा है। हम्म, इतने काल तक वो स्वर्ग में, राम के लिए लिखा है ना, हम्म, वो इतने काल बाद ये जन्म लेगा। बुद्ध के लिए लिखा है हम्म, कि 2500 वर्ष बाद बुद्ध की आत्मा वापस आएगी। इसको उतारने के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी ने बड़ा काम किया था जय कृष्णमूर्ति पर। हम्म, जय कृष्णमूर्ति ने इनकार कर दिया कि नहीं, बुद्ध बुद्ध है, नहीं, मैं हूं, और हम्म, अलग से अपनी एक धारा बना ली। हम्म, यही प्रयोग और भी लोगों पर अभी भी जारी है, हम्म, छिटपुट। हम्म, थियोसॉफिकल सोसाइटी का जितना गंभीर प्रयत्न हुआ था, वो हम्म, गंभीर प्रयत्न कम से कम दिखाई नहीं दे रहा हम्म, है। दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हो नहीं रहा है। हम्म, अरे भैया, ये संभव नहीं है कि हो नहीं रहा हो, हम्म। क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसमें ये सुरेश जी और उमेद की बपूती नहीं है। अरे तो चिंतन होगा ही होगा, हाँ, चिंतन हो गए चलता आज रहेगा, निरंतर चलेगा। निरंतर चलेगा। तो वो जो, जो हम सोच रहे हैं वो दूसरा कहीं ना कहीं कोई दूसरा आदमी भी बैठा हुआ सोच रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, जी, वो हो सकता है कि वो हमसे ज्यादा सोच रहा हो। बिल्कुल। अरे क्या बात है यार, अरे मजा आ गया यार। अरे मैं तो ऐसे लोगों से मिला हूँ, मैं तो मिला हूँ यार जी। नहीं, ये बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम सोच लिया, हमें फाइनल है। हाँ यार। हमने ही सोचा, दूसरा कैसे सोच सकता है? बाद में पता चलता है यार वो तो हमसे भी आगे काम किया हुआ है। हाँ यार, हाँ यार, हाँ यार, हाँ जिस यार, लाइन पे मैं सोच रहा था उस लाइन पे वो हमसे भी आगे काम किया हुआ है। हाँ यार, बिल्कुल 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 काम किया हुआ है, और अभी भी काम जारी है। और वो भी यही समझ रहा है कि नहीं, जानने के लिए बहुत कुछ बाकी है अभी। हम्म। हाँ, क्या है कि ये तो प्रक्रिया है। भगवान ने 800 करोड़ खोपड़ी दी है, हाँ, 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 तो हर किस किस्म की खोपड़ी दी है। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो खोपड़ियां, हर खोपड़ी के अंदर तो कितना आप कितना जब, ट्रिपल वाइट टीबी टीबी बुद्धि पड़ी है। अब हमारी चर्चा का ये जरूर लाभ होगा हम्म, कि आप जो ग्रंथों में डुबकियां लगाते रहते हैं, हम्म, उसमें से आपको कुछ दिखते ही आप उससे बात करेंगे। हम्म, अभी हम्म, जितना संकेत आपने मुझे किया, हम्म, उतने संकेत में हम साथ साथ चल रहे हैं। हम्म, कोई शंका की बात ही नहीं है, हम्म। और आगे पीछे का सवाल ही नहीं है। हराने इसके जीत। अंदर एक चीज मेरे को और समझ में बताइए आप, हाँ, बताइए। कि जैसे टाइम एंड स्पेस। हाँ, 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 ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप आपने जो बात कर रहे हैं उसके अंदर, हाँ, हाँ, तो यहाँ पे टाइम तो समझ में आ गया। हाँ, हाँ, स्पेस है, हाँ, हाँ, स्पेस से अगर अपने उसको थोड़ा सा और अंदर जाके खोजें, हाँ, हाँ। व्हाट इज स्पेस, देखिए, तब शायद और कुछ गुत्थे खुले। बात करते हैं, बात करते हैं। भौतिक विज्ञानी जो है, वो स्पेस को, हम्म। हमारे जो मंगल की यात्राएं हैं, सूर्य तक जानने की कोशिश है। नहीं, आप ब्रि- भौतिक की मत बात कीजिए, अपने अध्यात्म की बात कीजिए। एक तो बार बियॉन्ड बियॉन्ड भौतिक जाइए। हम वहां से, देखिए, सूत्र तो पकड़ना पड़ेगा ना, हाँ। है ना। सूत्र तो सारे जुड़े हुए हैं वैसे, हम्म। भौतिक आध्यात्मिक सब जुड़े हुए हैं, वो नत्थी है। ठीक है, एक दूसरे के बाद आता है, पूरक है एक दूसरे के। हाँ, पूरक है। तो इस अर्थ में ही, और मैं खुद समझने के लिए, ये मैं आपको हम्म, नहीं समझा रहा हूं, ये मैं खुद समझने के लिए जैसे अपने आप से ही कह रहा हूं। मैं मैं आपके साथ चलने की कोशिश कर रहा हूं। हम्म, तो ये जो स्पेस की बात है, हम्म, ये स्पेस वो नहीं है जो, जिसमें हम अभ्यस्त हैं अभी जन्म जन्मांतर से। हम्म, हम, जो स्टीफन हॉकिंस ने स्पेस काल कंटिन्यूम की एक थ्योरी दी, हम्म। वो सिर्फ इसी त्रिआयामी जगत तक फॉर्मूला ठीक है, ठीक है। सही है वो।
हाँ, लेकिन मृत्यु होते ही वो फॉर्मूला बेकार खत्म हो गया। खत्म हो खत्म गया। हो गया। हाँ। अब जो मैं स्पेस की बात कर रहा हूं, हाँ। वो मैं कह रहा हूं कि वो जो स्पेस है, वो चेतना काम करती है ना, हम्म। चेतना काम करती है, तो काम हम्म। करने के लिए कुछ न कुछ सहारा, सपोर्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? सही है। मैं उसी को स्पेस कह रहा हूं। जैसे एकदम सही बात, एकदम यही मैं बोलना चाह रहा था कि स्पेस का मतलब है बेस। स्पेस का मतलब बेस है। बेस, बी बी ए एस ई, बेस। BESE, बी ए एस ई। BESE, ठीक 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 कि ठीक ठीक। हमारा आधार क्या है। थोड़ा इसको और खोलिए आप। हमारा आधार क्या है, आज देखिए तक का टाइम एंड स्पेस एक हो गया। हाँ। मृत्यु हुई, आत्मा मान के चलते कि आगे आत्मा हम्म चलती है। हम्म तो आत्मा के अंदर इनहेरिएंट कुछ चीजें, हाँ, रहती है ना, गुण संचित संस्कार। इनहेरिएंट संचित जा रहे हैं, हाँ प्रारब्ध जा रहे हैं। हाँ, आपका कुछ वही तो जन्मांतर तमोगुण, की यात्रा का। हाँ, प्रारब्ध के साथ तमोगुण, प्रारब्ध, रजोगुण और बिल्कुल सदगुण जा बिल्कुल, रहे हैं। हाँ। हाँ, सारे गुण ले रहे हैं, हाँ, आत्मा के साथ साथ ट्रेवल बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। एकदम ट्रेवल कर रहे हैं। वो ट्रेवल के अंदर वो टाइम हमको वहां पे पता चल गया एग्जैक्टली। कि हाँ, कि टाइम तो हमारे पास है, ये हाँ ट्रेवल कर रहे हैं टाइम में, पर हाँ कहाँ कर रहे हैं, स्पेस क्या है उसका। हाँ। तो अब इसको जानने से हाँ, वो हमारी बुद्धि थोड़ी सी आगे बढ़ती है, सुलझती है। बिल्कुल ठीक। हाँ, तो वो स्पेस में कहना चाहता हूँ, उसका आधार क्या है, कहाँ पे घूम रहे हैं। हाँ, उसका बेस क्या है, कहाँ पे वो बेस, किस बेस के ऊपर वो घूम रहे हैं। हाँ, ये अगर सोचते हैं कि जब तक नर्जन नहीं हो जाता है, हाँ, तब वो स्वर्ग में है, ये है वो, मैं इस बात को नहीं मानता। मैं अरे थोड़ा उस पर स्वर्ग यही डिफर है करता यार। हूँ। मैं उस बात को मानता नहीं कि वो कर रहे स्वर्ग हैं, ये कहीं कर रहे हैं, बाहर, वो कर रहे हैं। देह वो कर छूटने रहे के हैं, ये बाद स्वर्ग की त्रिआयामी बात वर्ल्ड नहीं में है। ही, हाँ, त्रिआयामी सृष्टि में है वो। त्रिआयामी वर्ड में ही है। हाँ, समझे त्रिआयामी ना। वर्ड। हाँ जी, हाँ, जुड़ा हुआ तो है। एकदम इसी में घूम रहे हैं। हम्म, हाँ, इसी में है। तो वो स्पेस क्या है, जब तक वो आपको नहीं पता उसी को चलेगा। पकड़ने की साधना हमारे ऋषि मुनि ध्यान हाँ। में, योग में करते आए हैं, अभी भी हाँ, जारी जारी है, है। पर अभी तक वो निष्कर्ष नहीं निकला। हाँ हाँ, सब सब चल रहे हैं जी। तो वो जग निष्कर्ष जिस रोज निकल जाएगा। जग्गी सदगुरु की अपनी एक यात्रा है, हम्म। सुरेश चौधरी की अपनी यात्रा है, हम्म। और इस साधक की भी अपनी यात्रा है, जैसी भी हो। हम्म। इसमें आगे पीछे नहीं है, हम्म। है ना। तो इसको थोड़ा सा, स्पेस को बस थोड़ा सा और बात करूं, हाँ, कीजिए ना। थोड़ा सा, एकदम अच्छा, थोड़ा सा। कितनी आनंददायक बात है यार, ये संसार, ये सत्संग हजारों करोड़ों अरबों रुपया देके नहीं मिलेगा। सुरेश जी, एक बात तय हुई कि स्पेस जब हम कहते हैं तो दो भागों में बट गया। एक जो हम्म। त्रिआयामी जगत में हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में हमारे रॉकेट चलते हैं, हम्म। हम नई गैलेक्सीज की खोज में हैं, ये हुआ। हम्म। हम्म। दूसरा स्पेस, जहां इससे कट करके, हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो, हेलो। यार कट गया यार, आवाज बंद हो गई। हेलो। वापस मिलाइए आप। हेलो। हाँ जी, हाँ, वो सुन कट रहा गया है। था। हाँ, बोलिए, हाँ, हाँ बोलिए। तो हाँ, बोलिए। मैं ये बोल रहा था कि चेतना के लिए हम्म। स्पेस जो है, हम्म। वो एक अलग आयाम है। हम्म। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं खाली। हम्म। आपके दिल में मेरे लिए एक स्थान है, हम्म। स्पेस है। हम्म। उसकी गणना इस त्रिआयामी स्पेस से परे हम्म। है कि नहीं? हाँ। मेरे मन में आपके लिए एक स्पेस है, हम्म। जिसे मैं जानूं या आप जाने। हम्म। यही हम अगर यौवावस्था में लड़के लड़की होते हम्म। तो वो उसको हम प्यार कह देते। हम्म। अभी इसको हम चाहें, अब मुश्किल तो होगा देखिए, पर कोशिश करते हैं। हम्म। इसको एक दूसरे के प्रति गौरव बोध, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा,
एक दूसरे के प्रति गुरु शिष्य वाला संबंध का कुछ है ना। तो ये देखिए कृतज्ञता बोध इन सब में कॉमन है। तो ये उस स्पेस के जो जिस स्पेस की हम चर्चा भी कर रहे हैं, ये उस स्पेस के आयाम है। ये सारे जो हैं, ये हम यहां भी हमारे पास अवसर है कि हम इनको पहचान लें। हमारे पास अवसर है कि हम इनको पहचान लें। और हम दोनों का साथ जितना भी रहा हो, मैं प्रारंभ से देखता हूं कि भले ही हमारे बीच में दूरियां बनी हुई हैं, मैं उससे कभी इनकार नहीं किया, बल्कि बहुत बार तो मैं मुंह फट की तरह खुला ही कह देता हूं कि यार लगे रहो, इससे कुछ होना नहीं है। ऐसा कोई मूर्ख नहीं करेगा। ठीक है, वो तो अपना समझते से कह देते हैं। हाँ यार, भाई मैं आपको इसके परे समझता हूँ ना, इसके परे अपना समझता हूँ। और आपको मानने वाले 50,000 होंगे, मैं 50,000 की भीड़ में ताली बजाने वालों में नहीं हूँ। एकदम सही बात है। लेकिन आपका लिखे हुए में कुछ जो पकड़ में आ जाता है, अरे यार क्या बात कहती, मजा आ गया, और इतना इसमें चूकता नहीं हूं। तो ये जो स्पेस है, जो हमारे बीच में किसी भी ऊंच नीच को, उठा पटक को बाधा नहीं बनने देता। हाँ, हमारे बीच में इस स्पेस में अगर ये इंटेक्ट रह जाए, पिता पुत्र के बीच में ये कटा हुआ होता है, इसी को जनरेशन गैप कह देते हैं। पति पत्नी के बीच में ये दुर्भाग्य से बनता ही नहीं, बनना चाहिए। इसी की चर्चा, कामना, आकांक्षा, आराधना हम कथाओं में, कहानियों में और पत्नी धर्म और पति धर्म बता करके और कामना करते हैं कि वो आए, कहीं नहीं दिखता। पति दुनिया भर को समझ में आ जाएगा, सुरेश जी समझ जाएंगे, स्नेहलता नहीं समझेगी। अब स्नेहलता बुद्धू तो है नहीं, और सुरेश जी से ज्यादा बुद्धिमान है यार। हाँ यार, इसमें मुझे शक नहीं है यार। हाँ, मेरे जैसे 10 को बेच दे स्नेहलता जी, हाँ बुद्धिमान है इतनी, आज उनकी प्रतिष्ठा है। सही बात है। तो हाँ, ये इसमें कोई मुझे इनकार थोड़ी है यार। मैं प्रणाम करता हूँ, खुले में भी करता हूँ और एकांत में भी करता हूँ। पर ये समझ में आता है कि अब फालतू है, करेंगे क्या इसका, इस प्रतिष्ठा का। अरे सुरेश जी, तो ये जो स्पेस की हम चर्चा कर रहे थे, इसमें ढूंढना पड़ेगा, और शायद ये शास्त्रों में न मिले। नहीं, एक चीज मेरे को बताइए, मैं हाँ आपको बताता हूँ। हाँ हाँ अपने शास्त्रों, एक स्पेस की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, कि कहा है कि पृथ्वी शेष नाग के ऊपर स्थित है। दोबारा बताइए। पृथ्वी नाग, पृथ्वी शेष नाग के शेष नाग ऊपर। पर, ओके। हाँ, हाँ, साइंस बोलता है पृथ्वी स्पेस पे स्थित है। गुरुत्वाकर्षण से मैंने पृथ्वी स्पेस में है। जीरो बैलेंस में है। हाँ, इस स्पेस के अंदर जीरो बैलेंस पे है। हाँ हाँ तो वो शेष नाग के अंदर, शेष नाग मत करिए, शेष कहें हाँ कि जो बाकी बचा। हाँ हाँ, जो गुरुत्वाकर्षण में जो बाकी बचा उसके ऊपर, ये बैलेंस के अंदर जो बाकी बचा उसके ऊपर टिकी हुई है। तो उस शेष से स्पेस को अगर जोड़ें कि हाँ, भाई तो ठीक है ना, एक कोई रास्ता बनता है ना। रिजल्टिंग वैल्यू जो है, हम्म शेष मतलब रिजल्टिंग वैल्यू, हम्म, जो हाँ ठीक है। रिजल्टिंग वैल्यू है, हाँ हाँ वो स्पेस है। हाँ ठीक है ना, अगर ये भी उस एक थ्योरी दिशा के है। ऊपर हम चलें, हम्म, जो अपने डिकोड करते हुए, हाँ, शास्त्रों की बातों को डिकोड करते हुए चलें, हम्म, तो कि रिजल्टिंग वैल्यू इज स्पेस। ठीक है ना। ठीक है, हम अपने अपने अलग शब्दों में एक ही बात को कह रहे हैं। नहीं, बात तो एक ही है, हाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर एक सपोर्टिंग हाँ उदाहरण हाँ, शास्त्रों का मिलता है। ठीक है ना, बिल्कुल। मैंने अलग उदाहरण पकड़े, आपने अलग उदाहरण पकड़ा, बात एक ही है मगर। बात एक ही है। और शास्त्र इन बातों का संकेत करता है। शास्त्र कहता है माता पिता की पूजा करो, गुरुजनों की पूजा करो,
मित्रता में धोखा मत दो, हम्म, और सबके प्रति स्नेह रखो, हम्म, और सर्वे भवन्तु सुखिनः है। ये हम्म, मानवीय उदारता जितना आदमी स्वीकार करता जाएगा, हम्म, उतना उसके भीतर का स्पेस बड़ा होता जाएगा। जैसे वर्तमान में हम मोदी का देखते हैं हम्म, भाई, व्यक्तिगत दुश्मनी से, अनबन से, या हम्म, राजनीतिक समीकरणों से परे रह करके हम्म, उसके निर्णय आते हैं। हम्म, कोरोना अभी चल रहा है, कोरोना या पाकिस्तान का मेट्रो हो, या विदेश संबंध हो, या अर्थनीति हो, हम्म, और लोग कुछ अपेक्षा करते हैं और वो क्या कह जाता है, हम्म। तो वो केजरीवाल की तरह नकलची नहीं है। वो हाँ, वो अपनी उसकी धारणा है, अपने विचार है। हाँ, प्रतिक्रिया में नहीं करता। हम्म। केजरीवाल ने मेरी नकल कर ली, ये उसको न आपत्ति है, न उसका वो विषय है। हाँ, वही बात है ना कि भाई आज मोदी के प्रति हाँ, उसके अच्छाई और बुराई हाँ, दोनों के बीच में अगर हम लोग तुलना करते हैं तो जो बचा, हाँ, अच्छाई बची, हाँ, वही हमारे मन में यही स्थान बनाती है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। हाँ, तो हाँ, वही स्पेस है। वही स्पेस है। रिजल्टिंग वैल्यू जो है वही स्पेस है। बिल्कुल ठीक। आनंद आ गया यार। एक बात सुरेश और जी, कल आपको बताना भूल गया मैं। विमल बताइए। जी नहीं रहे। हाँ, बिमल जी ने रे कल मुझे बताया स्नेहलता ने। मैंने भेजा था मैसेज उनको। हम्म। हाँ, तो यार बिमल जी भी याद करने जैसी चीज थी। 80 से ऊपर हो गए शायद। हाँ, 80 के ऊपर तो हो गए होंगे। हम्म। अच्छा जी है। चलिए। अच्छा जी है। और जाना तो है ही, एक ही आदमी कहीं नहीं है, मगर सुख शरीर से तो चले गए, छूटना ही है चलिए यार। अच्छा है। हाँ, लाइन में सुख लगे से हैं। बगैर तकलीफ पाए चले गए, चलो अच्छा है। हाँ। और मेरी बाकी आप बात जाते जाते जिंदगी भर कलकत्ता शायद दो रहे। दो ढाई 3 महीने पहले ही हुई थी। 2-3 बरस से हम्म। पूना चले गए। हम्म। 2 3 महीना नहीं, 3 4 साल दो हो तीन गए। बरस तीन हाँ, बरस बोल रहा हूँ, हाँ, 3 बरस से पूना हाँ, चले गए। हाँ, तो ठीक है ना, मतलब। और बच्चा जो है वो अच्छे से संभाल लिया है सारा, उनके हाँ, रहते काम ही। संभालिए बात। हम्म। तो ये बहुत बस आनंद आया सुरेश जी। चलिए। सार्थकता मिली। हाँ, अ, चलिए आगे और कोई मिलता है तो हम लोग बात करेंगे। मैं हाँ, भी जरूर, सोचता हूँ जरूर, इसीलिए कोई यार। कोई उदाहरण मिलता है तो मैं भी हाँ, हाँ, देखता हूँ। जरूर, जरूर, आप भी जरूर, देखिए। जरूर, मगर एक वेलकम। एक हम लोग एक दिशा, आज अभी बात करके इतनी देर एक दिशा पता चल गई है। हाँ, ठीक आनंद आ गया यार। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। हाँ सर, बहुत ही आनंद आया आपसे बात के बाद। हम्म। मेरे एक और मित्र हैं जिनका हाँ। मैं आदर करता हूँ, मेरे से उम्र में छोटे हैं। हाँ जी। वो भी मेरा बहुत आदर करते हैं। हम्म। लेकिन अपनी स्वीकृतियों पर है सुरेश जी। हम्म। तो उनसे बात हुई, हम दोनों की बात काफी आगे बढ़ी हुई विषय। हम्म। और मैं आपको ये शुभ सूचना देने से हम्म। कि भाई संवाद जो है वो, हमने सुबह जो बात की, हम्म। वो हमने जिस तरह से, जिस दिशा में हम गए, हम्म। जिस रास्ते से बात करते करते, हम्म। और निष्कर्ष वहीं पहुंचे हम्म। जहां मैं उसके साथ बातचीत करके पहुंचा। हम्म। वो भी मैंने रिकॉर्ड किया है, आधा रिकॉर्ड हुआ, आधा रिकॉर्ड किया, चूक जाता हूँ। हम्म। आपकी तो बात दोनों बार पूरी रिकॉर्डेड है। अच्छा अच्छा। उनके साथ जो बात हुई वो 5-6 मिनट बीतने के बाद और हम्म। रिकॉर्डिंग किया। हम्म। मेरे तो मेरा पर्पस तो देखिए, चूंकि मैंने पूरा ही सुना, हम्म। और ये तो कहने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ, हम्म। अपनी कही बात को भी और सामने वाले की भी बात को भी। हम्म। तो मुझे तो, मैं अपने किसी न किसी वीडियो में उसको लूंगा ही। एक वीडियो बने, 2 बने, 3 बने, हम्म। हम्म। क्योंकि ओकल्ट विषय पर ये एकदम नई चीज है सुरेश जी। हम्म। ओकल्ट विषय पर अब तक मेरी जानकारी में, हम्म। ये भागवत पुराणों में सब में मिलाकर भी संकेत रूप में जो आया है, हम्म। देखिए वर्तमान भाषा में हो सकता है कि जिन्होंने कहा होगा वो पूरा ही कहा होगा। हम्म। मैं ऐसा शक नहीं करता कि उन्होंने संकेत दे दिए। हम्म। मैं ऐसा भी नहीं कहता कि वो कम समझे, ऐसा हम्म। नहीं है। हम्म। नए युग के अनुसार, नई भाषा में
हम्म, अपने अधिकार पर। हम्म, जब मैं सुबह से आपसे बात कर रहा हूं या आपकी बात जो चल रही है, हम्म, आपने भी कोई ज्यों का त्यों उल्टी नहीं कर दी थी, हम्म, भाई यूं का यूं डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। हम्म, सत्संग का अर्थ ये होता है कि हम थोड़ा सा आगे बढ़े, हम्म, और ये भले ही बुद्ध महावीर से आगे बढ़ने की बात हो, हम्म, या उन्हीं को नए समसामयिक संदर्भों और शब्दों में, हम्म, समसामयिक उदाहरणों के साथ हाँ जी, जो जीने में आए, समझ में आए। हाँ, समझ में उसके आएगा जो समझना चाहता है। हम्म, जैसे आपका बेटा आपको नहीं समझना चाहता, तो हम्म, वो कुछ भी कर लो, आप बात है। हम माथा फोड़ लो तो भी नहीं समझेगा। आज नहीं वही भाई। वही मेरे बेटे के साथ है, हाँ, और हम दोनों समझ लेते हैं। हम्म, हम दोनों को, जिनको दोनों के बच्चों ने रिजेक्ट कर रखा है, मान लीजिए, हम्म, उपेक्षित तो कर ही रखा है, रिजेक्ट तो नहीं है। वो वो किसी अलग धागे से बंधे हुए रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं वो, हाँ, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। हाँ, जबरदस्ती सुना दो तो मानेंगे, सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। हम्म, ऐसी अवस्था में है। हाँ, हाँ, और हमारे बीच में हाँ, उत्सव हो जाता है जी। हाँ जी, सुबह से उत्सव ही चल रहा है ये। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी देर उत्सव में रहे, हम हम्म, दोनों आनंद में उत्सव में हैं। हम्म, ये उत्सव जो है वो एक क्लास आगे बढ़ने की पात्रता देता है। हम्म, भाई पिछली क्लास मेरी पास हो गई, हाँ, ठीक बात है तो। हाँ अब मैं ओकल्ट में रिसर्च करने के लिए अप्रूव्ड हो गया हूं मैं। हम्म, हाँ अब तक मैं ओकल्ट के बारे में अभ्यास कर रहा था, पढ़ रहा था, समझ रहा था, पढ़ रहा था, समझ रहा था। अब एलिजिबिलिटी हो गई। अब एलिजिबिलिटी हो गई जी, मैं एलिजिबल हूँ अब। हाँ। तो उत्सव तो होगा ही यार। अरे भैया पहली मतलब क्लास पास कर एंट्रेंस ली क्लास पास कर गई। है, हाँ, एंट्रेंस क्लास पास कर गए। एंट्रेंस पास कर लिया, बोर्ड पास कर लिया, और क्लियर कट पास कर लिया विद मेरिट्स। अरे आपने सलाह दिया और एक और मित्र से कंफर्मेशन मिल गया, और मेरिट क्या होता है यार? ठीक बात है। और मेरिट हमको नहीं चाहिए, और मेरिट होता होगा, होता होगा। हम्म, अरे लोगों के पास तो यार पैमाना ही नहीं है। बताइए है क्या? सही है। पैमाना ही नहीं है। नहीं नहीं, सोच ही नहीं है। हाँ वो नंबर दे सके। वो नहीं जी, उतनी सोच भी नहीं है। वो नंबर क्या देंगे यार, क्या खाक नंबर देंगे वो? ठीक वो बात यही है। कहेंगे कि दो पागल। दो पागल बात कर रहे हैं। सही बात। हाँ यार, फालतू टाइम है। हाँ, बोले क्या बकवास कर रहे हैं हाँ लोग। काम है नहीं उनके पास, क्या बकवास तो कर रहे दो हैं। बूढ़े और कर रहे हैं अपना। करने दो। करने दो, अच्छा है हम बचे, हाँ, हमसे बाता मतलब बुड़ी नहीं। हम लोग को चाटते, हम लोग को चाटते लोग आपस में चाट रहे हैं। मजा आ गया यार, मजा आ गया यार। मैं मैं देखिए अब मैं, कामना मेरी सफल होगी कि यार आपकी उम्र में भी और साल 6 महीना तो जोड़ ही दिया इस बात ने। हाँ यार जीने की कामना करती है। और क्या तो। हाँ करती है, करती है, करती है, करती है यार। बाकी कुछ भी हो, जीने की, आगे बढ़ने की कामना करती है। सही बात। और मेरा वो जो 75 वाला प्रोजेक्ट है मित्र, वो चल रहा है, हम्म, खरामा खरामा चल रहा है। और इन सब के, मैं डर रहा था कि इस बीच में शोध का कोई विषय न आए तो ठीक रहे, हम्म, लेकिन ये विषय आना जो है वो मैं इसको टाल नहीं सकता हूँ। हम्म, मेरे लिए सर्वाधिक वरीयता क्रम में सबसे पहले नंबर है ये। हम्म, तो लेकिन उसके प्रति भी बंधा हुआ हूँ। कमल बार बार लौटा के लाता है कि उसको करिए, आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। हम्म, तो वो आपको संतोष होगा कि वो जारी है। अच्छा, उसमें नया लिखना भी, और पुरानी किताबों को जो अधूरा पड़ा था उसको भी उनको पूरा पूरा करना। करना भी, दोनों आयामों में। नया लिखने में मुझे ज्यादा मजा आता है, पुराने को ठीक करने में ये मजा आता है, चलो ये किताब पूरी हुई, ये किताब पूरी हुई। और प्रिंटिंग वाला जो है वो अपने आप ही, कोरोना हो या अनुकूलताएं हो, मतलब मैंने ये देख लिया कि भाई समझौता तो नहीं चलेगा। तो हाँ, अब समझौता से तो ऊपर उठ गया हूं मैं। अब बिना समझौते के, और जैसे होगा वैसे अपने आप रास्ता बनेगा। हाँ,
मुझे तो सब बिना मांगे मिलता है यार। हम्म। अब सुरेश जी जैसा आदमी मुझे ये बातचीत करने के लिए मिल जाएगा यार, इतने पुण्य तो नहीं किए मैंने। बहुत बढ़िया। अपनी करनी से नहीं मिलता है, किसी कृपा से ही मिलता है भाई। नमस्कार। और चुने हुए चयनित प्रतिनिधि हैं, हाँ, उनकी भी ट्रेनिंग होनी है भाई। उन सबको अभ्यास तो घर भरने का ही है ना, सबकी होनी है। सबकी ट्रेनिंग होनी है। तो यही राजनीति का ये असल परिवर्तन जिसको बोलते हैं वो यही है। तो इसलिए अभी तो ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि भाई ये जीत ही एकमात्र। हाँ, अभी तो एकमात्र उद्देश्य वही है। देखिए मैं जैसे अपन कल परसों कोई चर्चा कर रहे थे, हम्म। है ना, तो उस चर्चा में भी यही बात आई कि भाई अभी तो एकमात्र हमारी बातचीत का सार यही है कि हम खोजें, हम्म। हम निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दी न करें, हम्म। और शोध करते समय कंसेशन अपनी तरफ न रखें। मैंने मेरा आपसे बात करना या और एक व्यक्ति से बात करना, और दोनों ही यस मैन नहीं है, और दोनों ही एक स्तर तक ये संवाद, मतलब मुझे कुछ मिल सकता है दोनों से ही। तो जिज्ञासा भाव से ही बात करना, मतलब यही कि कंसेशन अपनी तरफ न रखना। कंसेशन अपनी तरफ रखने का मतलब सुरेश जी ये होता है, जैसे आपके कई मित्र आपको ज्ञान देने लगते हैं ना, सब ज्ञान देते हैं आजकल। हाँ, तो ये अपनी तरफ नहीं देखना और दूसरे की कमी, दूसरे की गलती, जो घर में भी होता है बाहर भी होता है, और सब यही चल रहा है सब तरफ। गलती नहीं होती तो गलती का आरोपण मतलब चलाकर योजनाबद्ध रूप से कर दिया जाता है। मीडिया वाले नहीं करते हैं अभी, कोई न्यूज नहीं होती तो न्यूज बना देते हैं, और बता दिया कि पतंजलि में ही कोरोना ग्रस्त हो गए लोग। हाँ, तो ये अफवाह उड़ा दी। हाँ, टीआरपी लेने के लिए हम्म। चारों तरफ फोन घूमे, और ये क्या हो गया है लोगों की आस्था। अब मैं ये तो नहीं कहता कि नहीं हो सकता, हम्म। हम शोध पर रहें, हम्म। हम लगातार शोध पर रहें। अब जो योग नहीं करते उनको भी तो नहीं हो रहा है, हम्म। जिन्होंने दो दो बार टीका ले लिया उनको भी हो रहा है, जो पूरे स्वस्थ हैं, खाना पीना अच्छा चल रहा है, अमिताभ बच्चन जैसे लोग, उनको भी हो रहा है अमिताभ बच्चन हो या अक्षय कुमार हो, सबको होता है। सबको होता है ना। कोई अभी कोई बख्श नहीं रहा है किसी को। तो कोरोना पर भी मेरा जो रिसर्च चल रहा है, देखिए मैं एक बात और बोलता हूँ आपको, हम दोनों स्वीकृति में है ना, इसलिए समझ में आ जाएगी। हम्म। अभी एक पूना के वैज्ञानिकों ने कहा है कि इंडियन स्टेंट और आ गया है। हाँ। दो चल रहे थे, ब्रिटिश और हाँ। हाँ, ब्राजील। इंडियन तो आ गया, वो बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक है ना, जो फैमिली फैमिली वाइज चलता है, आया तो पूरी फैमिली को लपेटे में लेगा ही लेगा, हम्म। और फास्ट लेगा। और उसका एक और सिम्टम है कि वो पता ही नहीं चलने देता है। जैसे भारतीय परिवारों में भीतर ही भीतर टूटन जो है हम्म। उसका बाहर पता नहीं चलने देते हैं, है ना, घर की बात कहकर छुपाते रहते हैं, जबकि घर घर की बात है, घर की बात है ही नहीं। क्या मैं ठीक कह रहा हूं सर? एकदम ठीक बात। तो वही जो इंडियन स्ट्रेन जिसको नाम दिया है, हम्म। ये सारे सिम्टम, और भारत भारत की जो पहचान है वो, उसका एक सिरा परिवार भी है हम्म। भाई। योग है, संस्कृत है, सो मेनी संस्कृति के हम्म। तो बहुत सारे आयाम है ना, एक सिरा परिवार भी है। भारत की पहचान परिवार भाव के साथ है। तो परिवारों की स्थिति ये है कि भीतर से बस जैसे तैसे निभा रहे हैं। मैं ज्यादातर की बात कर रहा हूँ, हाँ, हाँ, हाँ। है ना, लेकिन बाहर पता नहीं चलने देते। ये हम्म। जो इंडियन स्ट्रेन है, इसका मिलान करके देखिए। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने अ, जून जुलाई में मेरा वीडियो पड़ा है हम्म। कि भाई ये कोरोना जाते जाते, वायरस जाते जाते एक और खतरनाक वायरस उठेगा, हम्म।
जो इससे ज्यादा खतरनाक होगा। है, अब मैं ये शोध कर रहा हूं कि ये जो मैं जिसकी आहट सुनता था, ये वही है क्या? अच्छा। हाँ, मैं अभी श्योर नहीं हूँ सुरेश जी। अगर ये नहीं है तो इससे भी भयंकर होना है, ये कह रहा हूं मैं। अगर ये इंडियन स्टेन वो नहीं है जो जिसकी आहट मैं सुनता था 2020 के जून जुलाई में, है ना? अगर ये वो नहीं है तो इससे ज्यादा खतरनाक आने वाला है। आने वाला है। ये हाँ, मैंने तो ये साल तो बहुत तकलीफ दिया है। ये मैंने कोई एक वीडियो में नहीं कहा था, कम से कम 5, 7, 8 वीडियो हैं। और चूंकि वो एक झटके में मेरा पूरा यूट्यूब जो है वो बंद हो गया, मैं अपने बच्चे की मदद लेना चाहूंगा। अगर वो बता सके कि भाई देखिए, बंद तो कुछ होता नहीं, रिवाइव किया जा सकता है। अगर साक्षी और रितेश मिलकर के मेरा ये वापस निकाल दे, मतलब मेरे ही बच्चे हैं तो भी अपने प्रोफेशनल चार्जेस के साथ, बिना बताए भी, पहले से तय करने की बात नहीं है, और निकाल दे, मेरा वापस रिवाइव कर दे, उसमें बहुत खजाना है सुरेश जी। अच्छा। 1800 प्लस वीडियो, 1800 से ज्यादा। तो कहाँ और पे है वो यूट्यूब में, मेरे यूट्यूब का अकाउंट एकदम बुरी तरह से तहस नहस करके बंद किया गया ना, अच्छा। तो अब वो मेरा वो कमल तो बोल नहीं, रहा वो यूट्यूब से नहीं निकलेगा। अरे भैया मुझे नहीं मालूम है कहाँ से निकलेगा, नहीं निकलेगा, ये तो मेरे पास आ ही रहा है ना। मैं बार बार कहता हूँ, अपने कमल को भी कहता हूँ, और अभी मैं रितेश और साक्षी का नाम ले रहा हूँ। तो भाई साहब, मैं निगेटिव में तो मैं हूं ही, ये सूचना मुझे मत दीजिए। मैं देख रहा हूं कि निकलेगा, मैं देख रहा हूं कि आपके पास निकलेगा। और कहीं सेव नहीं है क्या वो? सुनिए, उस बात को भूल जाइए। वो आधा पर्दा मैंने फिनिश्ड टच में नहीं है, अच्छा। अनफिनिश्ड है, रहा है। और ये जो नष्ट हुआ है वो तो फिनिश्ड, मैंने कैटेगराइज्ड, फाइलिंग किया हुआ। बाकी जगह तो बिखरा पड़ा, जैसे मेरे और साहित्य के कागज बिखरे पड़े हैं। तो इसलिए वो, भाई साहब, ये जो बातें जो आप कह रहे हैं वो तो मेरा बेटा भी कह रहा है कि क्या है, कुछ नहीं है, वहां से मिल जाएगा, वहां से मिल जाएगा। अरे मैंने इतने बरसों मेहनत करके सिंगल एंडेड और बहुत खर्चा भी किया है तुम्हारा, उस पर टीमें लगी है जी, ऐसे ही नहीं हुआ है, बड़ा पैसा खर्च हुआ है। तो ये वो इसलिए रहा है कि संवाद नहीं है, विश्वास नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ भैया कि ऐसी कोई गलती नहीं हुई है कि तुम इस तरह से और ये निर्णय करो देश में, और निर्णय करने से पहले विचार तो कर लो कि क्या खो रहे हो। एनीवेज, तो मैं हमारी बात ये थी कि हम अपने विषय पर कंसंट्रेट करें। जैसे भाजपा जो है उसके लिए यही उचित है कि अभी तो जीत एकमात्र लक्ष्य, और उसके बाद एक एक करके मल्टी मल्टी लक्ष्य चारों तरफ वो बिखरे ही पड़े हैं। उसके लिए टीमें उनकी पहले से लगी हुई है, मुझे पता है। बंगाल में अनेक टीमें काम कर रही है, और हर टीम को, इकोनॉमिक टीम को अपना काम सौंपा गया है, जो किस जिले से, एक जिला एक उत्पाद, और जिले को कैसे तोड़ना, जिलों को तोड़ना। ये उत्तर बंगाल, दक्षिण बंगाल की जो ये ये जो नेक है ना, चिकन नेक, उसका प्रॉपर इलाज करना। चिकन नेक तो बड़ा खतरा है ना, बहुत खतरा है। हाँ, चिकन नेक बहुत बड़ा खतरा है। तो चिकन नेक का समाधान करना, बाहर से जो लगातार आ रहे हैं घुसपैठ, उसका, ये सारे के सारे ही अब किसान से शुरू करेगा। भाई किसान को पैसा देना, और इस तरह से प्रायोरिटीज बनी हुई है। तो अभी तो प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि भाई
जो जीते उसी को, मैंने एक ही बात, ये न देखें कि कौन कैंडिडेट है और किसको दें। कैंडिडेट बढ़िया हो सकता है, ममता का जरूर हो सकता है भाई, आखिर इतने साल शासन किया है तो अच्छे लोग हैं ही ना उनके पास भी। लेकिन अच्छे लोग भी, भाई मुसलमान इंजीनियर हो जाएगा तो क्या करेगा, बम बनाएगा। हाँ, ये है। ममता के पास अच्छे लोग हैं, अगर वो जीत गए तो क्या करेंगे, बम बनाएंगे। वही वही करेंगे ना, मैंने हाँ, वो मार जो काट। प्रवृत्ति जो होगी वही करेंगे भाई। हाँ, और वही करने वाले लोग ही तो इधर आए हैं, यहाँ नहीं कर सकते, चाहे मुकुल राय हो और चाहे हाँ, ये ठीक बात अधिकारी है। हो। या कम से कम अनुशासन है। हाँ, अनुशासन है यहाँ, सारे के सारे वो अनुशासन में ही बंधे हुए, किसी का कुछ नहीं चल रहा है। ये हमारा मेयर था ना, अपना सामू लेकर चला गया, क्या नाम उसका फिराद हकीम, है, अभी जो मेयर है वो यार बहुत भाजपा में आया, वापस तृणमूल में गया, जिसकी एक शोभन चक्रवर्ती। शोभन चक्रवर्ती, वापस चला गया, अब कहीं का हाँ, नहीं रहा। हाँ, शोभन चक्रवर्ती और उसकी महिला मित्र, हाँ, वो वैशाली। हाँ, वो दोनों कहीं के नहीं रहे, बार बार वो इधर खत्म हो आए गया, गए वो तो हैं, खत्म हो गए। खत्म हो गया। हाँ, और ये जो है वो ठीक है रहे, जो भी आए, अर्जुन आया, ये अधिकारी आया, ये ठीक है रहे, और जाएगा तो जाएगा, मैंने आना जाना तो लगा रहता है। और भी कई लोग हैं जो आए गए, जिनको ऑफर किया गया आए नहीं, ऐसे लोग भी हैं। हाँ, इसको ये छोकरी है ना जो जैन परिवार में ब्याही है, सुपरस्टार, मुसलमान हाँ मुसलमान जो है, मुसलमान, क्या नाम है उसका, उसको जो भी ऑफर किया गया था, भाई आ जाओ, क्या नाम, हैं। क्या नूर हाँ, जहाँ, नुसरत जहाँ। नुसरत जहान, तो उसको भी बराबर अप्रोच हुआ था कि देखो ठीक टाइम है, तुम आ जाओ। हम्म, लेकिन वो मैंने कई सारे अनुबंध होते हैं ना जी, कई सारे हम्म, अनुबंध होते हैं। अब हम्म, मेरे में लाख बुराइयां हो, आपको कोई लाख मेरे विरुद्ध भड़का दे, सही गलत जो हम्म, भी है, हम्म, तोड़ने से पहले 4 बार सोचेंगे कि नहीं, तो सोचेंगे। सही बात है हाँ, कि भाई ये लोग तो आपस में बात कर लेगा। हाँ, और पहले मुझे समझाएंगे भी कि उमेश जी ये तो हम्म, ये गलत कर रहे हैं आप, अब समझाते भी हैं आप, हम्म, तोड़ तो नहीं लेते। आज 2 3 4 साल हो गए हमको, हम्म, तोड़ थोड़ी लिया आपने यार, कभी नहीं तोड़ा, मेरी तो सही उछल बात कूद चलती ही रहती है। है। तो यही उस नुसरत जहां के साथ और भी बाकी कई लोगों के साथ हुआ है। हम्म, और अभी लेकिन वो आपके मुंह से सुनकर मैंने कहा, लेकिन हमारी जो चर्चा थी हम्म, ऑकल्ट वाली, और वो हम्म, देखिए हमारी जो बात हुई थी वो बहुत बढ़िया हुई थी, और उसी पर मेरी सोच हम्म, जो है वो समर्थन स्वरूप हम्म, सकारात्मक जारी है। हम्म, और उसमें मेरे पूर्व से प्राप्त सूचनाएं हों, वर्तमान में विज्ञान क्या कह रहा है, विज्ञान तो बहुत हम्म, आधा अधूरा, ओकल्ट अभी वैज्ञानिकों के लिए ओकल्ट भी एकदम, मैंने बच बच के ओकल्ट पर काम हो रहा है, लेकिन भारत हम्म, में बहुत काम हुआ है। तो अच्छा। भारत में बहुत काम हुआ है जी। भारत जो है ना वो वैज्ञानिक पद्धति से नहीं हुआ, आज की जो विज्ञान की पद्धति है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हम्म, एंड एवरीथिंग, मैंने जैसे अभी आपका चल रहा है ना, आपका हम्म, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है। आप की जो भी किताब छप रही है या जो भी आपका पोस्ट होता है, दैट इज हम्म, डॉक्यूमेंटेशन। हम्म, ये नया तरीका है, भारत ने अब तक ये तरीका, भारत ने हम्म, तो छुपा के रखा। कोई एक ज्ञान हम्म, रहा, एक व्यक्ति के पास रह गया, अपने एक गुरु हम्म, मंत्र कान में दिया, दोनों मर गए, चला गया, हम्म, हम्म, ऐसे ही चला ना। हम्म, अब खुल रहा है ये कि नहीं, कुछ नहीं, अब कह रहे हैं कि भाई समाज के हित में है, खोल दो। हम्म, ये पिछले 300 400 वर्षों से भारत करवट ले रहा है, तीन हम्म, चार सौ वर्षों से।
मैं ठीक गुलामी बात के है। पीरियड से मिला करके देख रहा हूँ। हम्म। मैंने विश्व इतिहास लिखते समय या हम्म। कहते समय हम्म। यही बातें देखी कि अभी करवट की बात कोई भी करता है ना, तो इस 20-25 साल या 50 साल कोई पकड़ रहा है। हम्म। और मैं धीरे धीरे पीछे जाते हुए अरविंद को देखा, उन्होंने भी हम्म। कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। विवेकानंद को देखा, और उससे पहले के जो संत, मान लीजिए दयानंद आए, या और हम्म। पीछे चलता गया, तो अभी तक 400 वर्षों से तो ये ट्रांजिशन चल ही रहा है। उससे पहले जड़ता का लंबा पीरियड चला शंकराचार्य के बाद। हम्म। शंकराचार्य की जो शिष्य परंपरा रही, उन्होंने हम्म। प्रारंभ में उस जड़ता को तोड़ा, और हम्म। उसी समय ये बुद्ध, महावीर, ये सब इनके लोगों ने भी बड़ा काम किया। हम्म। मतलब भारत के इस जागृति क्रम को बनाए रखने में, भारत को जिंदा रखने में ये हम्म। पैरेलल चला है। देखिए, जैसे सांप केंचुल बदलता है ना अपना, हम्म। और केंचुल बदल के तरोताजा वापस आ जाता है। सांप हम्म। की उम्र लंबी होती है, ठीक है ना? एकदम सही बात है। हाँ। तो ये नहीं तो कितनी संस्कृतियां जो है वो इतिहास का विषय बन गई। हम्म। मिस्र, रोम, बेबीलोनिया, हम्म। ये एकदम इतिहास की वस्तु बन गई। हम्म। और अभी तो भारत और चीन, ये दो हम्म। साउथ एशिया की, और सुसंस्कृत और आगे बढ़ी हुई, हम्म। और शोध प्रधान, और परिवर्तन को स्वीकार करती हुई। हम्म। चाइना ने भी परिवर्तनों को, मैं 400 वर्षों का इतिहास तो मैं नहीं कह सकता चाइना का, लेकिन कम से कम 100 वर्षों में तो रैपिड चेंजेस एक्सेप्ट किए हैं हम्म। चाइना ने। रसिया ने कम किए हैं, चाइना ने ज्यादा किए हैं। तो ये हम्म। सारा जो समीकरण है, हम्म। वो साउथ एशिया को, मतलब चाइना भारत युति, चाइना भारत का जोड़ी, इसको हम्म। केंद्र में रख करके, और हम्म। जिसको कहते हैं विश्व एक परिवार, एक परिवार है, हम्म। ये बनना है। और हम्म। मुझे कोई चिंता नहीं है अभी वर्तमान में चाइना और भारत के संबंधों में जो भी चल रहा है। ये जिनपिंग कितने का है, मरने वाला है, हो हम्म। सकता है आत्महत्या ही कर ले। क्योंकि जिनपिंग के विरोध में तो अंदर बाहर दोनों तरफ चल रहा है ना। जिनपिंग का विरोध अंदर हम्म। भी बहुत हो रहा है और बाहर से तो है ही। हम्म। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय समीकरण जो है वो जिनपिंग को घेर रहे हैं चारों तरफ से, हम्म। उसके विस्तारवाद को, हम्म। और चैलेंज मिल रहा है। और विस्तारवाद को चैलेंज देने वाले रसिया और अमेरिका, या हम्म। ब्रिटिश, फ्रांस, ये जितने भी बड़े देश हैं, हम्म। वो अपनी तरफ भी देख रहे हैं मोदी के कारण। हम्म। अगर मोदी न होता और मोदी का चेला इजराइल नहीं होता, तो ये हाँ। लोग उपदेश ही देते रहते, अपने लिए कुछ नहीं सोचते। अब ये लोग अपने लिए भी पहले देखना पड़ता है जी। अमेरिका, रसिया, फ्रांस, एक एक छोटी छोटी बात आप देखिए, सब कोई बात करने से पहले वो देखते हैं कि पलट के हमारी तरफ आएगी, पलट के हमारी तरफ आएगी। हम्म। और यही इस्लाम में, यही फैक्टर, चाहे मलेशिया में काम कर रहा हो, चाहे सऊदी अरब अरेबिया में काम कर रहा हो, हम्म। इस्लाम में भी यही फैक्टर अंतर मंथन के लिए सब तरफ चल रहा है। हम्म। ये इसका मैं समीकरण ये देखता हूँ, थोड़ा सा बड़बोलापन कह लीजिए भले ही, मैं देखता हूँ भारत को केंद्र करके, और भारत चाइना मैत्री ना हो जाए। ये जो दुष्ट शक्तियां हैं, ये भी कोशिश कर रही हैं कि भारत चाइना मैत्री होगी तो साउथ एशिया ही गवर्न करेगा, साउथ एशिया ही मतलब कंट्रोल करेगा सब। ये सारा, और ये होना है। अच्छा। देखिए, भारत के नेतृत्व में साउथ एशिया कंट्रोल करे, तो ये हम्म। विस्तारवाद नहीं है,
भारत का स्वभाव है किसी के घर में तलवार के बल पर, जोर के बल पर दखल नहीं देना, प्यार के बल पर फैलना, अपना प्रेम लेकर जाना, विश्व बंधुत्व लेकर जाना, शाश्वत जो मानवता के नियम है, लक्षण है प्रकृति के, उनको, उनसे इनकार बनता नहीं है। जैसे हम ये बात कर रहे हैं ना, तो उसमें बात नई हो पुरानी हो, इस बात से इनकार नहीं बनेगा। हम दोनों दो विचार के हो सकते हैं, है ना। जैसे आप चाइना के साथ दोस्ती की संभावना नहीं देखते होंगे, या किसी दूसरे रास्ते से देखते होंगे। ये भी संभव है कि एक बार युद्ध और फिर दोस्ती बने, मुझे उससे इनकार नहीं है। ये युद्ध वगैरह होना, ये तात्कालिक चीजें होती रहती है, कोई एक दो बार तो लड़े नहीं है हम, लेकिन अंत जो है वो दोनों की दोस्ती के साथ तेजी से, और ये लक्षण मुझे, यही सारी संभावनाएं मुझे कहती है कि एक टर्म और मोदी रह जाएगा। नहीं तो मोदी के सारे लक्षण जो हैं वो अभी जाने के हैं। मतलब 24 का चुनाव मोदी न लड़े, ऐसे मोदी के भीतर से वो गणित चल रही है मोदी की अपनी। अच्छा। लेकिन मोदी के सामने ये अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां ऐसी रहने वाली हैं कि जो उसको मजबूर करेंगी कि नहीं, और मैं अभी जहां हूं वहां से छोड़ू नहीं। और क्योंकि राजनीतिक ये जो वर्चस्व है, ये भाई राजा राजा से बात करेगा ना। विश्व के मैंने बाइडेन से बात करना हो तो अथॉरिटी ही बात करेगी ना। ये हमारे, ये तो बात नहीं करेंगे जग्गी सदगुरु हो या जितने भी संत पुरुष हो, या रामदेव कितना भी उछल कूद करे, ये तो बात नहीं करेगा बाइडेन से। हाँ जी, एकदम सही बात। हाँ, बाइडेन से तो बात मोदी ही करेगा ना। ये कितना भी उछल कूद कर ले, ये तो ये जो अरविंद है, ये तो पीट जाएगा। इसको तो घर में ही पीट देंगे, गलियों में पीट देंगे। ममता जा ही रही है। तो ये मुझे ये सारा इस तरह से चलता हुआ दिखता है सुरेश जी। और इसलिए मैं ज्यादातर, देखिए मैं जो कहता हूँ वीडियो पर ही कहता हूँ, और पर्सनल बातचीत में मैं देखता हूँ कि सबको लगेगा कि ये कल्पनाओं के घोड़े हैं, निक में बैठे हैं, इसलिए और क्या करेंगे, चलाते रहते हैं। और तो कोई काम है नहीं, करते रहो। और दूसरा, बाकी लोग कंसर्न नहीं रखते। सूचनाएं तो बाकी लोगों के पास ज्यादा होगी, पर सूचनाओं की कनेक्टिविटी और इन पॉजिटिव डायरेक्शन, दोनों बातें हैं। कनेक्टिविटी निगेटिविटी में भी जाती है ना। कनेक्शन हम बहुत नकारात्मकता के साथ भी तो कर सकते हैं। अभी तो अपने देश में नकारात्मकता ही के लिए भी ज्यादा अवकाश है। चाहे कोरोना ले लें, मुस्लिम समस्या ले लें, राजनीति ले लें, गिरती इकोनॉमी ले लें, अभी तो विकराल चुनौतियां हैं बहुत ज्यादा। हाँ, इन विकराल चुनौतियों में और मंगल को देखना कि नहीं, कुछ नहीं, ये सब ठीक हो जाएगा, इस तरह से ठीक हो जाएगा, इस तरह से ठीक हो जाएगा। और देखिए मैं ये भी देख रहा हूँ कि 24 तक ये संभावना बन जाएगी कि 5 कम से कम प्रधानमंत्री या सरकार, केंद्रीय सरकार के 5 सेंटर हो जाए। जैसे 5 जगह से इस देश को गवर्न किया जाए। अच्छा। अभी दिल्ली से कर देगा, डिसेंट्रलाइज, मतलब ये उप प्रधानमंत्री है ना, ये सब व्यवस्था तो है।
पहले दो रहे हैं ना, दो उप प्रधानमंत्री रहे हैं पहले भी। हाँ, अ, जगजीवन राम और ये था वो शरण सिंह। हाँ, चरण सिंह और जगजीवन राम, और मोरारजी थे प्रधानमंत्री। हम्म, तो ये प्रयोग रह चुका है, तो 5 होने में कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं है। है ना। और देश चूंकि बड़ा है और वैरायटी सबकी अलग अलग है, हम्म, और उसमें एकात्मता लाना, हम्म, अभी जो ये अमित शाह का चल रहा है ना, कि हम्म, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, पहले एक बार भगवा करो। हम्म, ये सबको पता है कि डेमोक्रेसी जो है वो एक पार्टी से नहीं चलती, हम्म, लेकिन भारत जीवंत इकाई है ना, तो इसके भीतर से ही विरोध निकल आएगा। जैसे बाप बेटे के बीच में विरोध के स्वर स्वीकृति में है ना, तो ये विरोध हम्म, विकास के लिए है। हम्म, भाई अंडे में से बच्चा निकलते टाइम में अंडे को तो तोड़ेगा ही ना। एकदम सही बात। हाँ, गर्भ मैंने प्रसव वेदना जो है, वो जो प्रसव करती है माता वही जानती है प्रसव की हम्म, वेदना। तो अंकुर फूटता है तो कितना दर्द होता है जी। बीज टूट करके अंकुरित हम्म, होना, ये सारी प्रोसेस जो है ना वो बहुत वैज्ञानिक है। और हम्म, यही नई पार्टी बनने में, हम्म, जो गांधी ने कहा था कि भाई कांग्रेस को डिसॉल्व कर दो, नई पार्टियां बन जाएगी, हम्म, और कांग्रेस में से निकल के तो नई पार्टियां बनी है सारी। बनेगी तो वो गांधी जी ने कम से कम एक बात तो अच्छी कही थी है। हाँ, गांधी जी ने और भी कई बातें अच्छी कही थी। हाँ, तो ये सारा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो हम्म, 24 में फिर से मोदी आए, और ये ये भारत का नया समीकरण गवर्निंग का, जो पहले देखिए अंग्रेजों के टाइम में नहीं होता था, प्रेसिडेंसी होता था। बंगाल प्रेसिडेंसी, आ, क्या, बम्बई प्रेसिडेंसी, और मद्रास प्रेसिडेंसी, हम्म, प्रेसिडेंसी नाम था ना उसका। हाँ, तो वो क्या था, वो प्रशासन, प्रशासनिक इकाइयां थी। हम्म, बंगाल प्रेसिडेंसी कहते थे ना। एकदम। हाँ, तो ये सारी प्रशासनिक इकाइयां थी। हम्म, उसको कांग्रेस ने ठीक से नहीं समझा। हम्म, अंग्रेजों की कई सारी बातें बहुत अच्छी थी जी। हम्म, ये प्रेसिडेंसीज बना करके हम्म, और इकाइयां बना दी, और हम्म, इकाइयां बना करके, और सबको चलता तो था वहां से विक्टोरिया से, मतलब व्यापार और राजनीति, हम्म, हम्म, उसका एक बहुत बढ़िया सा ब्लेंड बना दिया। हम्म, जैसे इस्लाम धर्म और राजनीति का ब्लेंड है। हम्म, इस्लाम में व्यापार को उतना नहीं है, धर्म और राजनीति। ईसाइयों ने, ये जो अंग्रेजों ने हम्म, व्यापार को राजनीति के साथ जोड़ करके और हम्म, बहुत बढ़िया वो बंधन बना दिया, हम्म, और खूब लूटा जी इस देश को, बहुत भयंकर लूटा। अब ये पहली बार आया है कि जो कम से कम लूट जैसी, अ, लूट की बीमारी से बचा है देश। और हम्म, जो पैसा लग रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लग रहा है, हम्म, नहीं तो यही पैसा लूट में जा रहा था। जो इकोनॉमिक हेवन है, वहां सारा पैसा ट्रांसफर हो रहा था। एकदम सही बात। तो यही पैसा अब कितनी बड़ी मात्रा में, मतलब हजारों करोड़ की राशियों के प्लानिंग बनते हैं, चल रहे हैं, हम्म, किसी को दिखता नहीं है। और ये नहीं दिखना भी शुभ है। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जी। हम्म, हेलो, जी। धरती पर, पानी में, हवा में कनेक्टिविटी, हम्म, और इंटरनेट की कनेक्टिविटी, ये हम्म, सारा इस देश को जोड़ना, और उसमें से जो हमारे अलगाववाद के जितने भी अब तक पकड़े हुए थे, हम्म, उन सबको बिना बोले कमजोर करना। हम्म, देखिए ये कनेक्टिविटी के जो रेखाएं हैं, इनको बड़ी कर रहा है, हम्म, तो वो अपने आप छोटी हो जाएगी।
ठीक बात है। जातिवाद हो, प्रांतवाद हो, भाषावाद हो, ये सारा का सारा पंथवाद हो, इनको छेड़ा ही नहीं बिल्कुल। मोदी के मुंह से कभी नहीं निकला ये यादव, जाट, राजपूत, हिंदू मुसलमान तो खैर छोड़ दीजिए। इसने गणना ही नहीं की। सारा देश एक, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो ये बड़ी लकीर खींचने के, मैं एक बात और कहूंगा यार, आपसे बात करते टाइम अपनी तारीफ इतनी कर लेता हूं मैं, बच्चे को मजा आता है यार, क्या करेंगे यार। आज ऐसा प्यार करने वाला मिल जाए कोई बच्चे को, तो बच्चा खिलखिलाएगा नहीं, ठीक बात बच्चा है। नाचेगा यार, क्या बात करें। फिर आप गुदगुदी भी कर देते हैं, या आपकी हंसी जो है ना वो गुदगुदाती है मुझे। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि ये सांस्कृतिक और स्वतंत्रता के जो 100 पुष्प मैं अभी लिख रहा हूं, देखिए इसकी अभी विस्तार की योजना अभी एकदम मुझे कोई संभावना नहीं दिख रही है, लेकिन तो भी मैं लिख रहा हूं नंबर 1, और मैं देख रहा हूं कि ये विस्तार पाएगी, ये विस्तार पाएगी। और मैं इसमें धन जो है वो एकदम लास्ट में रख रहा हूं। ये धन की जरूरत से भी अटका है, लेकिन पर धन की जरूरत जो है वो लास्ट है, क्योंकि धन तो मेरे पास उपलब्ध है ना पहले ही। धन अनुपलब्ध तो है नहीं। ये कौन मानेगा कि मेरे पास धन अनुपलब्ध है। ठीक बात है। हाँ, सब तो बल्कि मुझे उल्टा समझा रहे हैं, और श्रेयांश तो तैयार ही बैठा है। और मैं श्रेयांश का पैसा बचाने की नजर से नहीं, अपने आप को जांच रहा हूं कि भाई पैसा किस तरह से आएगा, तो ये मेरी सोच चलेगी। एक जगह मैं समझौता करने को पैसे के लिए तैयार हुआ, और मेरी शोध की जो वृत्ति है ना उस पर कुठार लगा। तुरंत मुझे मेरी झुकी नजरों ने तुरंत कह दिया, अरे यार ये तो पाप हो गया। और तब से मैं लगातार लिख भी रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, और ये भी बड़ी रेखा खींचना। अंग्रेजियत से मुक्ति एक नेगेटिव नरेशन है। किसी से मुक्त आना मतलब किसी को नकारना, गाली देना, ये कहना कि अंग्रेजी छोड़ो हिंदी अपनाओ, ये कहना कि धोती पहनो और वो ड्रेस अपनाओ, वो ड्रेस छोड़ो, ये तो नेगेटिव भाव है, कोई नहीं छोड़ेगा, है ना। तो सांस्कृतिक प्रवाह में से 100 पॉजिटिव पुष्प निकाल लेना, है ना। अब 4 जो स्तंभ मेरे हैं उसमें वर्तमान एक है, तो वर्तमान जो है वो निगेटिव ही निगेटिव दिख रहा है। तो मेरा लिखने में जो प्रवाह है कि निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव में पूरे निगेटिव संभावना में, और मंगल को देख लेना, क्या होगा क्या नहीं होगा कब होगा ये मेरा विषय नहीं है, ये है आदर्श। ये जैसे मोदी उदाहरण भी दे रहा है, भाई जितनी चुनौतियां आ रही है उसको वो हर मतलब हर संकट को कवच बना रहा है, हर संकट को कवच बनाकर चौके छक्के उड़ा रहा है। मैं लगातार देख रहा हूं, भाई कोई भी नई चुनौती आती है उसको वो अवसर बना लेता है। उसने अब तक केजरीवाल की सारी बदतमीजियों को बर्दाश्त करता रहा, एक छोटा सा मौका आया और उसने इतना सा कहा कि भाई ये प्रोटोकॉल नहीं है, और कोई एक मुख्यमंत्री, नाम भी नहीं लिया, कोई एक मुख्यमंत्री इसको लाइव कर रहा है, और कितना सजग है देखिए। वहां चालू मीटिंग में उसको पता लगने का मैंने कोई समीकरण दिखता नहीं है। इतनी चालाकी इसने तो ऐसी की ना कि इसने तो व्यवस्था हुआ ऐसी क्या था, की। मैं एक्चुअली समझा नहीं, मेरे को पता नहीं, मैं देखा नहीं था ये हुआ कि ये वो। जी, हुआ ये हाँ। जी कि मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत चल रही थी, हाँ। तो उसका जब नंबर आया हाँ। तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि आपने ये कर दिया, बहुत अच्छा किया, हमारे इतने लोग मर रहे हैं, आप कब देंगे, आप हाँ। कृपया हरियाणा और पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को ऑर्डर कर दीजिए कि वो रोके नहीं, आपके फोन करने से काम हो जाएगा, दिल्ली के लोग भी कहाँ जाएंगे हम, ये इस तरह से राजनीति हाँ। कर रहा था। उसको हाँ। उसने पहले ही व्यवस्था कर रखी थी न्यूज एजेंसी के साथ
अच्छा। कि भैया इसको मैं लाइव दे सकता हूं तेरे को। तो अच्छा। न्यूज एजेंसी वो पहले से बहुत रोमांचित थी इस बात से ही कि हमको मिलेगा टीआरपी। हाँ। हाँ। उस न्यूज एजेंसी ने पहले से ही बात कर रखी थी चैनल्स के साथ, सारे हाँ। चैनल्स पर एक साथ चल गया वो। अच्छा। 5 मिनट चला वो। अच्छा, और सबको एक साथ कर दिया। सबको एक साथ नहीं, सबको एक साथ नहीं, जो हम्म। उसका भाषण, हाँ। किसका, अरविंद केजरीवाल का। हाँ। और उसने भाषण पहले से इतनी अच्छी रिहर्सल की मतलब कि प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस करके कि जैसे पूरे भारत की चिंता, मैंने हम्म। अरविंद केजरीवाल से बढ़िया कोई है ही नहीं अभी। हाँ, मोदी कुछ नहीं है। मोदी जो है वो, मोदी अभी अभी पटकन अभी छोड़ देगा। मोदी कहेगा कि आ जाओ आप संभालो, हम्म। और देश के लिए आप ज्यादा योग्य हैं, ऐसा सारा। और सपने लेकर के उसने 5 मिनट पूरा हुआ ही नहीं, अभी चल ही रहा था उसका नाटक। हम्म। और इसको मोदी ने, पता चल गया। और मोदी ने कहा कि ये प्रोटोकॉल नहीं है, कोई एक मुख्यमंत्री जो है हमारी इस मीटिंग को लाइव कर रहा है। हम्म। नाम नहीं लिया केजरीवाल का। अब अच्छा। केजरीवाल की गिगी बंद गई। तुरंत उसका चेहरा वो दिखा, हम्म। वीडियोस पर आता है, न्यूज में आ रहा है, एकदम पानी उतर गया जी। हम्म। और हाथ जोड़ करके, और मैं माफी मांगता हूं, और मैं सारे जो मरे हैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं, और अल्लड़ बल्लड़ क्या क्या। और और ड्रामा चालू। हाँ, ड्रामा चालू, बिल्कुल ड्रामाबाज, पूरा पूरा ड्रामाबाज है जी, ड्रामा चालू। और कहा कि अब हमको खाली ये बता दीजिए, आपका आज प्रेजेंटेशन, ये बोला, हम्म। आपका आज का प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा था। लो, अच्छा। और हाँ, मोदी जी बोल रहे हैं आपका प्रेजेंटेशन हाँ। आपका बहुत अच्छा था, और हाँ। हम आपका आदेश पालन करेंगे, हम आपके सारे आदेश पालन करेंगे, पर खाली हमको ये बता दीजिए कि मेरे को जरूरत पड़े ऑक्सीजन की तो मैं किसको फोन करूं, और तो भी अपनी टांग ऊंची रखना। हम्म। तो मोदी को तो फिर कुछ बोलना नहीं था। मोदी कुछ नहीं, वो तो सारा प्लानिंग में आ रहा है ना, सबके लिए आ रहा है। अरे तू अकेला है हाँ। क्या यार, तेरे दिल्ली में ही मर रहे हैं, और जगह नहीं मर रहे हैं। और हम्म। बता रहे हैं वही, पूरी फोर्स लग गई हम्म। इंडिया, मतलब ये क्या बोल रहे हैं, आकाश में उड़ने वाली विमान वगैरह सब लग गए हम्म। ऑक्सीजन ढोने में। हम्म। रेलगाड़ियां, विमान, सब यही हम्म। चल रहा है अभी। और इसने क्योस किया है, इसने अरविंद, और उसका जो दूसरा है ना एक उप मुख्यमंत्री, गधा कहीं का, दुष्ट है ये लोग। इन दोनों ने मतलब पूरे देश में पैनिक खड़ा कर दिया, पूरे देश में पैनिक खड़ा कर दिया कि ये हो रहा है। मुश्किल हो गया। और अस्पतालों की स्थिति कोई ऐसी नहीं है कि ऑक्सीजन के बिना कोई मरे ही नहीं, ऑक्सीजन के ये अभाव में न्यूज कोई नहीं न्यूज मरा है। चैनल न्यूज चैनल फैला रखा है। हाँ। हम तो आज एक आर्टिकल लिख के डाले हैं, पढ़िएगा। हाँ। मेरा टाइम मिले तो मेरा फेसबुक का वॉल पे है। हाँ, हाँ। मेरा फेसबुक पर मैं हूं ही नहीं ना, तो कैसे फेसबुक भेजूँ मेरा आपको? कटा हुआ है अभी। व्हाट्सएप देखते नहीं हो आप? नहीं, ये मेल एकमात्र है। मैं मेल करता हूँ आपको। हाँ, और मेरे सामने आएगा ना तो मैं जरूर पढ़ता हूँ सुरेश जी। मैं मेल करता हूँ, आप पढ़िएगा हाँ। जरूर। हाँ। बहुत अच्छा है। हाँ। आपको एकदम आपके लायक है, जरूर पढ़िएगा। हाँ, तो ये, अब इसको एक इतने सी बात में उसका पानी उतर गया, पब्लिक हम्म। सारी समझ गई हम्म। कि ये तो बहुत खतरनाक है, पूरा नटवर लाल है ये तो, हम्म। पूरा। ये तो भारतीय राजनीति में अब क्या होगा कि आगे से ये मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में, और चुन चुन के लेना पड़ेगा, और हम्म। कौन पता नहीं इसी प्रकार का खेल खेल जाएगा। मुख्यमंत्री आपस में बात करते हैं तो उसको पब्लिक थोड़ी करते हैं जी, ना ना, तो कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल बात होती है, हमारे बीच में कितनी बातें होती है, हम्म। हम उसको पब्लिक कैसे कर देंगे जी। सवाल ही नहीं उठता। तो ये सारा, और पब्लिक करेंगे तो टाइमली करेंगे, हर चीज का टाइम होता है, हर चीज का एक तरीका होता है। हम्म। तो ये सारा, और देखिए, हम्म। एक आई चुनौती, सारा पानी उतर गया केजरीवाल का, ममता का सारा पानी, वो जय श्री राम
का विरोध करने खड़ी हुई और उतर गया हम्म, एक ही झटके में। बाकी सब तो विस्तार है। हम्म। अब वो जितना संभालती है उतना और फिसलता है। क्या लग रहा है इस बार आएगा क्या? देखिए क्योंकि ये टक्कर तो दे रही है, चक्कर तो है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सत्ता इसके हाथ में नहीं आएगी, ममता के हाथ में रहेगी नहीं। नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। अच्छा, चली जाएगी। टक्कर कड़ी दे रही है। और कठिनाई तो आएगी बीजेपी को सरकार चलाने में भी, क्योंकि इसकी ममता की पकड़ अभी भी, ममता अगर गांव में है। हाँ मान लीजिए 100 भी सीट आ जाती है ममता की, हम्म। तो भी एक बड़ी ताकत है वो। मेरे को एक डर क्या लग रहा है कि ये साला कहीं 130 के चक्कर में पड़ गए दोनों, तो मुसलमान। तो मुसलमान नहीं है, कांग्रेस वाले साले सीपीएम हाँ कांग्रेस हावी हो जाएंगे, क्योंकि हाँ वो तो किंग मेकर बन जाएंगे। हाँ किंग मेकर बन जाएंगे। और वो जो महाराष्ट्र में कर रहे हैं, वही होगा महाराष्ट्र यहाँ। में कांग्रेस एनसीपी इन दोनों का ही तो बस वही कर रहे हैं लोग। बस ये एक ही डर है मेरे को। पवार जो है ना सबसे खतरनाक आदमी है। बहुत घिसा हुआ आदमी है भाई। बहुत मतलब देखिए अब 80 साल हो गए। बहुत घिसा हुआ, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बना था वो। हम्म, जितना उसका चेहरा टेढ़ा है ना उससे ज्यादा उसका मन टेढ़ा है। बहुत घिसा हुआ आदमी। हम्म, चलिए ठीक है, ये विडंबनाएं हैं, त्रासदी है भारतीय राजनीति की। यही मेरे को एक डर लग रहा हम्म, है, और पता नहीं क्यों मेरे को मन में शंका हो रही है। देखिए मतलब देखिए शंका आशंका में तो सभी हैं। हाँ, हम्म, ठीक है क्योंकि सर आपके लोकल साथ। लोकल जो लोगों का जो वहाँ आता है ना, वो लोग तो वो एग्जिट पोल डाल रहे हैं, लोकल वाले लोग हम्म जो लोकल ई चैनल बना रखे हैं ना कई, हम्म हाँ तो हाँ ई चैनल बना रखे हैं तो कई लोकल वाले हाँ वो लोग हाँ डाल रहे हैं कि हाँ तो कोई तो ममता को जिता रहा है, कोई बीजेपी को जिता रहा है। हाँ, तो इसमें तो देखिए विवेक ही काम करता है। बीजेपी को जिताने वाले भी बहुत सारे चैनल और मैंने यूट्यूब के चैनल। पर यह है कि सबके अंदर ही बीजेपी को कोई भी जो ममता को जिताने वाला भी बीजेपी को 190 से 100 के बीच में सीट दे ही रहा है। नहीं फिर ममता कैसे जीतेगी 190? अच्छा एक सौ 90 से नब्बे 100, नहीं, 90 90 से से 100 100 के बीच। हाँ ये, और 160-70 उसको। हाँ 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 तो देखिए हर तरफ से सुबह जो भी होता है हम्म, उसको तो मतलब इतनी बात श्योर है कि बीजेपी जो है वो अ, स्वीकार करेगी परिणाम को, जो भी परिणाम आता है। वो तो करेगी परिणाम, वो कभी वो वो ये नहीं करती, बीजेपी ईवीएम का तो पर कहीं के और अंदर भी रिकॉर्ड नहीं रहा किसी है। पर कोई आरोप नहीं लगाएगी। ओ, भाई जनता का निर्णय सिर माथे। चलो आगे बढ़ो। ओ, चलिए, ओके सर, मैं भेजता नमस्कार। हूँ आपको, मेल पे भेजता हूँ आपको लिंक। जी सर, जी सर। जी सर। यस सर। देखिए, जी मैंने पढ़ा है जी जी मैं खोल और लेता हूँ। आप खोलिए आप। हम्म, मैंने भी उसको लैपटॉप पे खोल लिया जिससे बड़ा बड़ा हो जाए। मैं आप तो मेरे पास पेपर ही है ओरिजिनली। आप, पढ़िए। तो मैं पढ़ूं पहले। आपने पढ़े हाँ हाँ है, अमृत और मर्त्य, हाँ। सत्यम तपः जनः मह स्व भू भू, ये 7 लोग हैं, ये तो अपने सब जानते हैं। नहीं नहीं 7 लोग जानते नहीं, इसको इसी को समझना है। क्या? ये 7 लोग जो हैं हाँ, इसको जरा खोलिए, इसी यही समझना है मुझे। बताइए। कि ये पढ़ा तो बहुत बार है, हाँ, नाम भी मुझे ठीक से पूरे याद नहीं। उसको अलग अलग नाम भी देते हैं, ये जैसे वेदों के अंदर ये नाम दिए हुए हैं, दूसरी जगह दूसरे पुराणों में दूसरे अलग क्या नाम नाम है है। बताइए। भूलोक, पाताल लोक, कल लोक, वो सब क्या क्या बोलते हैं ना, मेरे को तो याद रहता नहीं है सब। अ, तो यही सृष्टि के 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो 3 अमृत लोक और ऊपर 3 लोक नीचे, बीच वाला सत्यम कोई तपः लोग जो है। जनय मह। सत्यम हाँ, तपः जनय फिर मह, स्व हाँ, भुव भू। हाँ, ये ब्रह्मांड के 7 लोक हैं। हाँ, अमृत और मृत्य भाव से 2 श्रेणियों में विभाजित है। ठीक है।
तो आपने कहा कि नहीं, आप जो कह रहे हैं कि ऊपर के 3 नृत्य हैं और बीच ऊपर में के 3 अमृत है, नीचे के 3 मृत है। नहीं, लेकिन ये कुछ नीचे दूसरी बात कहता है। क्या? ये 5 को तो मृत लोक में बताता है, छठे को आधा अमृत आधा मृत, और देखिए, 7वें को अमृत में डालता है। एक सेकंड पढ़िए। नी, सत्य लोक में अग्नि और नीचे इसमें सत्यम तप मह जन पूर्ण रूप से तथा स्व को आधा भाग अमृत है। हाँ, हाँ, तो 1 2 3 4 5, 5 को अमृत बोल रहा है और 1 को आधा अमृत। 5 को मृत। अमृत। अच्छा, इसमें सत्यम तपय मह जन पूर्ण रूप से तथा स्व का आधा भाग अमृत है। अमृत स्व है। का आधा भाग पार्थिव, हाँ ठीक है। हाँ, स्व का साढ़े आधा भाग पांच 5.5 अमृत है, और 1.5 जो है वो अमृत वो है। अमृत है। बहुत बड़ी हाँ। बात ये। अच्छा, ये पहला गांठ तो ये खुली। हाँ, तो इसके अंदर क्या है? हम लोग जो सोचते हैं कि भाई पृथ्वी लोक के ऊपर के जो लोक है, हाँ, वो अमृत है, देवों देवों के वासों के लोक है नीचे। हाँ, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो मृत लोक है। पृथ्वी आधी मृत लोक है, आधी ये है। तो इन्होंने 5.5 और आदि 1.5 नहीं, किया। 550 1.5 किया है। हाँ, इन्होंने 5.5 और 1.5 कर दिया। जी। हाँ, तो ये किस आधार पे किया है, ये समझने की चीज है। इसने पूरा ये लेख है, देखिए। हम्म। मैं समझता हूँ कि ये आगे सीरीज चलेगी, शायद सप्ताह में 1 बार या 2 बार देगा ये। आज शनिवार है ना, तो हर शनिवार को जरूर देगा। अच्छा। और ये बहुत कीमती सीरीज है। मैं तो इसको गुलाब कोठारी फॉलो। जी से बात कीजिए ना। गुलाब कोठारी जी खुद तो बात करते नहीं, देखिए। तो मेरे पास उनका एक विकास का नंबर रहा, हम्म, और आजकल वो विकास भी मेरे से बात नहीं करता। मैं कोशिश करता हूँ विकास से बात करने की। नहीं, देखिए, मैं गुलाब कोठारी का नंबर लेके देता हूँ। गुलाब कोठारी का नंबर लिखे दीजिए। कोशिश हाँ, करता हूँ मैं, क्योंकि गुलाब हाँ, कोठारी का जो राजस्थान का पूरा इंचार्ज है ना, हाँ, राजस्थान बोलते हैं, गुजरात का हाँ, जो हेड है, हाँ। हाँ, वो मेरा खूब अच्छा दोस्त है। अच्छा, अच्छा। तो जो हेड है, तब तो उसके पास गुलाब कोठारी का नंबर अवश्य होना चाहिए। मेरे मामा जी गुलाब कोठारी के बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं भी उनको फोन करता हूँ। तो गुलाब कोठारी का नंबर उनके पास जरूर होना चाहिए। वो लड़का है प्रदीप जोशी करके, हम्म। उससे पूछता हूँ। और यहाँ चलिए, पे आप पूछिए, मैं भी उधर मामा जी से वो पूछ के। राजेंद्र शेखर व्यास जो यहाँ पे चीफ थे, हम्म, कलकत्ता के, हम्म। हो सकता है उनके पास भी गुलाब कोठारी जी का नंबर हो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, हाँ, हाँ। ये तो बात हुई। हम्म, अब इसके अंदर जो मेन है हम्म, कि सृष्टि का संसार ब्रह्म का ही विवर्त हम्म। विस्तार है। बराबर है। ब्रह्म माया, हम्म, ठीक है, ब्रह्म और हम्म, माया, ठीक है, चलता है, समझ में आ गया। हम्म। रस और बल नहीं समझ में आया, आप बताइए। रस और फल। रस और बल। रस और बल। हाँ, ये तो ये तो देखिए, रस और बल जो है ना, वो तो। रस बल के युग में से सृष्टि का निर्माण हुआ। हाँ, तो ब्रह्म और माया से हुआ है, तो समझ में आ गया। रस और बल तो अपने अपने 5 रस बताते हैं। जो षड्रस, षड्रस है ना। यो स्पर्श, स्पर्श, गंध, हाँ, हाँ, इससे 5, हाँ। हाँ, 5 इनसे तन मात्राएं, 5 रस, हाँ। हाँ, ये हम्म। 5 रस हुए। और इसके साथ बल मिलेगा तो पृथ्वी बन सकती है। ये भी चलिए थोड़ा इस हिसाब से समझ में आता है। नहीं, नहीं, मैं दूसरे कोने से समझने की कोशिश कर रहा हूँ हम्म, कि रस जो है वो अंतः शक्ति है। हम्म, बल जो वही शक्ति जब प्रकट हो जाती है हम्म, हमारे व्यवहारिक कार्यों में, कहीं भी जैसे बोल रहे हैं हम, हम्म, तो हमारा बल प्रयोग हुआ। रस जो हम्म, है वो अंतःस्यूत शक्ति है, जो कन्वर्ट होकर के बल में कन्वर्ट हो जाती है। हम्म, मैं दो ही होंगे ना भाई। हम्म, एक तो स्टोरेज जहां पड़ा है, हम्म, जैसे डार्क मैटर, डार्क एनर्जी जो है वो हम्म, रस है। हम्म, डार्क मैटर एनर्जी से हम्म, मैटर में कन्वर्ट हुआ और वो बल हो गया। हम्म, इसी तरह आगे इस लेख में ही मैंने ये पूरे पदार्थ संसार के पैदा होने की एक बहुत बढ़िया प्रक्रिया दी है। हम्म, इसमें आगे इस जो मैंने आपको भेजा है पूरा, हम्म, उसमें आगे के लेख में पूरा ये सृष्टि में निर्माण प्रक्रिया में
देखिए, दो चीज है निर्माण प्रक्रिया में। एक तो मेटर, भाई प्रक्रिया के लिए सामग्री, ईंट सून पत्थर वगैरह, मेटर, वो कहाँ से आया? और शून्य में से ही सारा पैदा हुआ ना। और दूसरा, उसको पैदा होने के लिए जो शक्ति चाहिए, गति चाहिए, ऊर्जा चाहिए, वो कहाँ से आई? तो मेटर और ऊर्जा, ये दोनों ही बेसिकली कहाँ से आए? तो इसको मैंने उठाया सेल के ऑटो रिप्लिकेशन पद्धति में से। भाई सेल भी तो एक का दो, दो का चार ऑटोमेटिक होता है। तो उसमें मेटर और एनर्जी दोनों ही कहाँ से आए? नहीं, वो तो देखिए आगे आएगा। जो अग्नि और सोम। सोम लिखा है, हाँ तो अग्नि तो ऊर्जा है। हाँ। अग्नि जो ऊर्जा है, ये इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सारे वेदों और में। सोम मेटर है। हाँ, और सोम जो है उसका फ्यूल है। अच्छा। फ्यूल, क्योंकि वेदों में जहाँ भी सोम का वर्णन है, अलग अलग नामों से वर्णन है। सोम को शक्तिवर्धक का बताया गया है। हाँ सोम को कहीं बुद्धिवर्धक बताया गया है। सोम को कहीं देवता बताया गया है। हाँ, तो अलग अलग है। तो मोटा मोटी उसको वर्धक, वर्धक हाँ। मतलब क्या है? स्टुबेटर बढ़ाने बोला वाला, गया है, पोषण करने बढ़ाने वाला, वाला है। उसकी हाँ, सामग्री है स्टुबलेटर वो, बोला है। उसका तो हव्य है। ऊर्जा की, वो अग्नि ऊर्जा है। अग्नि ऊर्जा की सामग्री, फ्यूल जो है, हाँ वो सोम है। ये बराबर तो है। आज, क्योंकि सामवेद में शुरू के 10 मंत्र जो हैं, हाँ हाँ, 10 क्या, 10 20 मंत्र जो है अग्नि के ऊपर, हाँ वो सारे यही बताते हैं कि वो सोम, अग्नि जो है फ्यूल, अग्नि ऊर्जा है। और उसको अलग अलग ढंग से उसको बताया। अब बराबर है। भाष्यकारों ने अलग अलग गलत गलत भाष्य बना दिया, वो अलग बात है। निकाल दिया, कोई राजा के हिसाब से निकाल दिया, कोई प्रजा के हिसाब से निकाल दिया, कोई कोई हिसाब से, मगर जो वेद लिखने वाले का जो मन में था। पुराण वो- पुराण की कहानियां इसी तरह बनी है। हाँ, नहीं तो दयानंद जी ने भी तो वो भाष्य को तोड़ ताड़ दिया है। हम्म। हाँ, तो मगर जो सही भाष्य है, उसके हिसाब से वो खाली आप बेयर बेयर एक्ट जो पढ़ते हैं ना अपने, वैसे बेयर वेद को पढ़िए। हाँ, और कोई भी बिना लाग लपेट के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अग्नि को ऊर्जा के रूप में ही कहा गया है। तो हाँ ये जो सात हैं, हाँ जरा इनको एक बार फिर से हाँ वापस लौटिए। हाँ, बोलिए। सात में से पांच को अमृत में डाला है हाँ और डेढ़ मृत्यु में आया, हाँ तो मुझे थोड़ा समाधान हुआ है। हाँ अब ये पांच जो अमृत तत्व में डाले हैं, हाँ इनको थोड़ा सा और, जैसा भी आपको समझ में आता है, मन में आता है। देखिए, आप जो भी बोले ना मेरे काम आएगा वो। हाँ सत्यम तप है, जन है, मह है, स्व है, हाँ, भुव है। भू, अब भुव आधा इधर आधा उधर। हाँ और सत्यम तप है, जन है, मह है, स्व है, हाँ ये पांचों जो हैं हाँ। वो अमृत तत्व। तो सत्य तप जन है क्या हुआ? जना भी मेरे ख्याल से जना मह स्व। हाँ, जन है, मह, स्व है। ये तीन क्या हुए? भवा भुआ भू तो ये हो गया, चलिए, भू आकाश, भू जमीन हो गई। अच्छा। और सत्यम तप जन हो गया। ये जन्म स्वर देखना पड़ेगा क्या है, किसको इंगित हम्म, करते हैं लोग। एक सेकंड रुके, देखते हैं। हाँ। ये शायद आपके कहने से मेरा तत्काल ही खुल जाए गांठ। देखिए क्या है कि हम्म। जो अपने हम्म। मंत्र पढ़ते हैं ना, हाँ जो इसमें लिखा है, मैं हाँ पढ़ रहा हूँ मैं आपको। हाँ। जो मैं एक साइट खोला हूँ, हम्म। वो बड़ी काम की साइट है, जो मैं अक्सर रेफर करता हूँ। हम्म। उसको मैं खोला हूँ। ये कौन सी साइट है ये? तो उसमें लिखा है, प्राणायाम का मंत्र है ये। हम्म। हम्म, हम्म। ओम भू, ओम भुव, ओम स्व, ओम मह, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम, ओम। हाँ ओम आपो ज्योति रसो अमृत भ्रुव भूर्भुवः स्वः ओम। हाँ ये प्राणायाम का मंत्र है। हाँ। और इसी मंत्र को लेके उन्होंने उठाया है।
ये साइट कौन सी है? ये है आपका हिंदू प्रार्थना पद्धति, हिंदू प्रार्थना पद्धति। धर्म संसार। मैं गूगल पर सर्च करूँ तो हिंदू प्रार्थना पद्धति से करूँ? धर्म संसार। उसमें धर्म संसार आएगा। ठीक है अच्छा। ना। हम्म। और इसमें और भी देखता हूँ, और भी कई साइट है। एक अच्छी साइट है वेद पुराण करके। हम्म। वेद पुराण जो साइट है वो ठीक है, आप देखिए, मैं भी देखता हूँ। हम्म, आप देखिए, थोड़ा स्पष्ट होने के बाद मैं भी फोन करूंगा, आप भी कर लीजिएगा। ये गायत्री मंत्र का ही हाँ, गायत्री मंत्र का ही है। ये भाग है। हाँ, गायत्री और मंत्र का भाग है। इसके बिल्कुल। अंदर भी आगे पत्रिका में भी लिखा है, पत्रिका का भी यहाँ रेफरेंस दे रहा है। हम्म। ये गुलाब कुठारी का ही रेफरेंस दे रहा है ये भी। हाँ हाँ हाँ। गुलाब कोठर ने बहुत लिखा है ना इस पर। गुलाब कोठारी का ही एक और लिखा हुआ है आर्टिकल। हम्म। ये गायत्री हमें ज्ञान प्रकाश और ऊर्जा की महासत्ता से जोड़ता है। हम्म। वह हमें भू से आरंभ कर भर्गो देव की ओर ले जाती है। हम्म। उसके अंदर भी वो इसी चीज को और विस्तार से लिखा है। हम्म। समझे ना। तो गायत्री का क्रम ओम से आरंभ होता है। ओम के ऋषि ब्रह्मा है। ओम का आकार उकार ब्रह्मा। भू को ले गया भू भुआ स्व मह जन तप सत्यम से है। हाँ। भू- भुआ चलिए, का ठीक। को भुआ को 5 महाभूतों से जोड़ा है। हम्म। हम्म, हाँ। 12 मंडल में 12वें मंडल पर विष्णु है, आदित्य है, मृत्यु में अमृत का अवधान है। ये भी अच्छा आर्टिकल है, पढ़िएगा। अच्छा आर्टिकल है तो ये बढ़िया लिखता है गुलाब कोठारी। तो ये मैं आर्टिकल का रेफरेंस आपको भेजूं क्या। भेज दीजिए मेल पर। मैं उसका लिंक भेजता हूँ आपको। ठीक है सर, जैसे आप भेजेंगे वैसे देख लूंगा मैं। भेज रहा हूँ। ठीक है सर। और रखूं अभी? ठीक। हाँ जी।